सैम ने दोनों भाइयों की ओर देखा क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की कुछ बातें याद आ गईं। वो उसी स्थिति में है जो घायल हुआ है और जो उसे ले गया वह उसका भाई नहीं है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके दिल के करीब था, लेकिन उसे इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि दूसरा व्यक्ति मर नहीं गया। वो मनहूस दिन उन चीज़ों में से एक था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। अब इन दोनों भाई बहनों को देखकर वह परिस्थितियों से जुड़ सकता था, लेकिन वह अभी भी झिझक रहा था। उनकी मदद करनी है या नहीं? कुछ विचारों के बाद सैम ने इंतजार करने का फैसला किया। वह इंतजार करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वे उसकी मदद के लायक हैं। उनके साथियों ने उनके हाव भाव को देखा और उन्हें परेशान नहीं किया। और उनमें से दो जिज्ञासु लोग हैं जो ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि सैम क्या फैसला करेगा। वे जैक और फिलिप हैं। ये दोनों वो हैं जिन्होंने सैम के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताया और कोई ये भी कह सकता है कि ये दो लोग सैम को इस जिंदगी में सबसे अच्छे से समझ पाए। लेकिन उनकी समझ अभी भी सीमित है क्योंकि उन्होंने उसके किरदार की गहराई को पूरी तरह से नहीं देखा है। लेकिन सैम को उनके विचारों का पता नहीं चला और वो केवल उन दोनों भाई बहनों की ओर देखता रहा। इस समय तक लड़ाइयाँ पहले से ही तेज हो गई थीं और कुछ पूरी भी हो चुकी थीं। वहाँ कुछ उम्मीदवार मृत पड़े हैं और कुछ कैदियों की लाशें हैं। कई लोगों ने भागते हुए भाई बहन की जोड़ी को पहले ही देख लिया और कुछ कैदियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिर आसान लक्ष्य को कौन ठुकराएगा? जो व्यक्ति अपने भाई को ले जा रहा था उसने भी देखा कि कैदी उसका पीछा कर रहे थे और जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ने लगा तो उसने अपने दांत पीस लिए। ऊर्जा की कमी से कोई मदद नहीं मिली और घाव के कारण उसका भाई जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह उसे और भी अधिक चिंतित कर रही है। 3 कैदी उसका पीछा कर रहे हैं। भाई बहन दरवाजे से 20 मीटर से भी कम दूरी पर थे, लेकिन कैदियों ने उन्हें पकड़ लिया। यदि वह अपने भाई को छोड़कर स्वयं भाग जाए तो वह व्यक्ति इसे सुरक्षित बनाने में सक्षम होगा। वीडियो को लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यहाँ तक कि जब चिंता के कारण फिसल गया तब भी उसने अपने दांत पीस लिए और अपने भाई को धीरे धीरे खींच लिया। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि यह निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। तभी एक कैदी ने अपना हाथ उठाया और हरकत करने ही वाला था। झपट्टा एक सफ़ेद छाया उड़कर उन कैदियों की गर्दन में घुस गई जो हमला करने वाले थे। उसके गिरते ही खून बिखर गया। भाई बहनों और कैदियों ने उस दिशा की ओर देखा जहां से हड्डी का चाकू आया था और जब उन्होंने सैम को भावहीन चेहरे के साथ वहां खड़ा देखा तो उन्हें नहीं पता था कि वे इसके बारे में क्या सोचें। भाई बहन उसकी मदद के लिए आभारी हैं, लेकिन कैदी स्पष्ट रूप से नाराज हैं। पहले सभी कैदियों ने सैम और उसकी टीम के सदस्यों के साथ खिलवाड़ करने का विचार स्पष्ट रूप से त्याग दिया था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से संक्षारक तरल से डरते थे। उस तरल पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की चीख स्पष्ट रूप से इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती। परंतु उन्होंने यह आशा न की कि सैम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, भले ही वे खोजे हुए से बच निकले हों। बाकी 2 कैदियों ने उसकी ओर देखा और उसका इरादा जान नहीं सका। वे उस पर हमला करके पानी का परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन समस्या यह है कि वे बेहतर हैं और उनके पास कोई लंबी दूरी का हथियार नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उनके करीब जाने से स्पष्ट रूप से मतवासी हैं। अधिक सटीक रूप से यह कहा अच्छा होगा कि वे संस्कार द्रव्य से मठाधीश हैं। सैम ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ा और वह 2 हड्डियों वाले चाकू ले गया जो उसकी शर्ट के पीछे की तरफ थे। कैद की कुछ करने की हकीकत नहीं हुई। उन्होंने एक दूसरे पर नज़र डाली और एक दूसरे की ओर हिलाया। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे से काफ़ी परिचित हैं। वे दोनों उस कैदी और मृतक के पास से निकले थे जिनकी मृत्यु सैम के पहले चाकू से हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे उसे वहां से उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सैम को अपने पास आते देखा उन्होंने एक शव की गर्दन से समुद्र तट और सैम की ओर लपका को देखा। जैसे ही वह इसके बारे में आत्मसंतुष्ट होने वाला था, सैम भी आगे बढ़ा, लेकिन उसने बचाव करने की कोशिश नहीं की। उसकी चालें ऐसी तैयारी में लग रही थी मानो उसे पहले से ही पता हो कि कैदी कुछ करने वाला है। वह एक तरफ से कूद गया क्योंकि उसके दूसरे कैदी ने चाकू से हमला कर दिया, लेकिन उसी समय उसका दूसरा हाथ हिल गया
क्योंकि वह चाकू वाले चाकू से घायल हो गया और इस बार वह अपनी आंख के पार चला गया। इससे पहले कि आखिरी बाखबर कैदी की वापसी हुई, सैम ने आगे चलकर प्रतिद्वंद्वी का गला काट दिया और भाई बहन की जोड़ी की ओर बढ़ गए। इससे पहले कि भाई बहन की प्रतिक्रिया के बाद सैम ने अपनी कलाई पर चोट मारी और उपचार करना शुरू कर दिया। जल्द ही उस व्यक्ति को अपना दर्द कम हो गया और खून की कमी के कारण थकान और थकावट ठीक हो गई। उसे ठीक लग रहा था। धन्यवाद। दोनों भाई बहन हो गए और उन्हें प्रणाम किया। बस जारी रहो जब तक लड़ाई खत्म न हो जाए, सैम ने कहा और वह भी उनके साथ कहीं बैठ गया। भाई बहन इधर उधर बैठे रहे। ये दृश्य कुछ लोगों ने देखा और वे देखते ही नहीं रह गए और युद्ध में वापस चल पड़े। कुछ समय बाद अंततः लड़ाइयाँ समाप्त हो गईं। पुरानी बात यह है कि एक भी कैदी भाग नहीं मिला। हर कोई मर चुका था। नई जिंदगी पाने के लिए सभी कैदियों की जान चली गई। उन्होंने जो कुछ किया वह हिस्सेदारी की संख्या कम करना था। कुल 18 घोड़ों की मृत्यु हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यदि वे आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से भी ठीक से ठीक नहीं होते हैं तो वे कष्ट से 2 दिन भी नहीं बचेंगे। इस बार नामांकित को भोजन का अपना हिस्सा लेने के लिए एक एक करके बुलाया गया और सैम को उनमें से 3 भाग मिले और यदि वह अपनी टीम द्वारा अपने भोजन के लिए एक भाग को भी शामिल करता है तो उसके पास के 4 भाग होंगे। और भी कई भाग एक समस्या बन गए, क्योंकि भले ही सभी कैदी मर गए हों, लेकिन उन सभी को उन लोगों ने नहीं मारा था जो अभी भी जीवित हैं। दरअसल मरने वाले 18 लोगों में से 10 की मौत एक कैदी की हत्या के बाद हुई है। जब उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई तो कैदियों ने उन पर चुपचाप हमला कर दिया क्योंकि वे आसान निशाना बन गए। तो 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें कोई भोजन नहीं मिला क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं मारा। और सैम एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे अतिरिक्त हिस्से मिले क्योंकि उसने कई कैदियों को मार डाला था। तो अब वो 12 से अधिक लोगों के लिए एक रसदार शिकार है। जब वह छावनी में आया तो 20 से अधिक लोग उसके सामने खड़े थे। उनमें से 12 स्पष्ट रूप से भोजन के लिए हैं और शेष वे हैं जो घायल हैं या किसी घायल व्यक्ति से संबंधित हैं। वे उसे ठीक कराना चाहते थे, लेकिन सैम ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। एक हिस्सा तो वह दीवार पर ही खा चुका था और अभी भी 3 हिस्से बचे हुए थे। भोजन के अंश उसे विकसित करने में मदद नहीं करेंगे क्योंकि आध्यात्मिक कोर का विस्तार करने के लिए ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। सैम ने लोगों की ओर देखते हुए कहा, मैं किसी को ठीक नहीं करने जा रहा हूँ और जो खाना मैंने कमाया है वह मेरा है। इसलिए जब तक मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तब तक वहाँ से चले जाओ। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? जिसने कहा वह समूह से नहीं है बल्कि एक व्यक्ति है जो कुछ दूरी पर खड़ा है और वह व्यक्ति मार्कस का तीसरा बेटा है। सैम को उम्मीद नहीं थी कि वो इसमें हस्तक्षेप करेगा क्योंकि उनके बीच पहले से कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जब उसने जेके को अपने पास खड़ा देखा तो वह समझ गया और फिर से कुछ पुष्टि की। इन तीनों बेटों के बीच भले ही कितने भी विवाद क्यों न हुए हों, लेकिन बाहरी लोगों के सामने ये आज भी एकजुट हैं या कम से कम अभी तो ऐसे ही लग रहे हैं। ये देखकर कि सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया, तीसरा बेटा अपना शोर मचाता रहा। उन्हें घायल और कमजोर होते हुए देखो। आप स्पष्ट रूप से उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चुनते हैं। मैं कभी भी आप जैसे स्वार्थी व्यक्ति से नहीं मिला। क्या आप अब और अमानवीय हो सकते हैं? वो जितना बोलते गए, उन्हें घेरने वाले अभ्यर्थियों को उतना ही महसूस होता गया कि वह सही हैं। सैम ने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे ब्लू फायर कह सकते हैं। तीसरे बेटे ने बड़े गर्व से कहा। इस पर सैम ने भौहें चढ़ा दी। उन्हें एक बात समझ में आ गई और वह ये कि यह तीसरा बेटा काफी अहंकारी है। इसकी कोई संभावना नहीं है कि उनके माता पिता ने उनका नाम इस तरह रखा हो, इसलिए अपने आध्यात्मिक केंद्र में नीली लौ विशेषता को जागृत करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया होगा। चूंकि उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि वह अपना नाम बदलकर ब्लू फ्लेम रख ले, लेकिन फिर भी ब्लू फायर में बदलने से यह बेहतर नहीं होगा। यह ऐसा है जैसे कह रहा हो कि मैं भविष्य का मार्कस हूँ और सभी लोगों को ये याद रखना चाहिए। उसका उत्तर पाने के बाद
सैम ने उसकी चिंता नहीं की, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि दूसरी पार्टी क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है। वह अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए भीड़ का इस्तेमाल करना चाहता है। भले ही वे उसे मारने की हिम्मत न कर सके, वह उसे सभी उम्मीदवारों का निशाना बनाना चाहता था। लेकिन उन्होंने एक बात कम करके बताई, वह ये कि सैम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो भीड़ से डर जाए। आपको वास्तव में भोजन साझा करना चाहिए। हाँ, आखिरकार आप सभी को पूरी तरह से कोई फायदा नहीं होगा और यह आपके लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होगा। भीड़ में से कुछ लोग पहले से ही उनके बारे में कुछ राय बना रहे हैं। डॉग आग इसके बारे में आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी। खैर ही सैम ने अपना भोजन साझा किया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह सभी के लिए उपयुक्त हो। अगर उसने इसे भी साझा किया है, तो इससे बाकी लोगों को थेस अलॉटमेंट और नामांकन अधिक मिलेगा। बेहतर होगा कि वह बिल्कुल भी साझा न करे। जहां तक लोकतांत्रिक ठीक होने की बात है तो ये पूरी तरह से अप्रभावी बात है। उसका आध्यात्मिक ऊर्जा समूह होगा और वो कमजोर स्थिति में दल में शामिल हो जाएगा। इसलिए वो एक कदम पीछे हट गया और भोजन के हिस्सों को जमीन पर रख दिया। वो एक हड्डी वाला चाकू उठाता था और कहता था, कोई भी व्यक्ति जो मूल्य निर्धारण में भाग लेता है, वह इसे पा सकता है। जब तक आप इसे छूते हैं, यह आपका है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस मूल्य के बारे में निर्णय लेने से पहले एक कदम नहीं उठा सकता है जो आपको भुगतान करना होगा। हर कोई स्थिर रह गया। कुत्ता आग भी हैरान था। उन्हें कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वो रेंडोल में भीड़ से मुकाबला करके का फैसला लेंगे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे ही वे एक चाल चलने वाले थे, सैम ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने एक चाल चालन के खिलाफ निर्णय लिया है और उन्होंने उन्हें अपने ऊपर हमला भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी हड्डी वाला चाकू पकड़ लिया और तुरंत आगे बढ़ गया। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उसने सामने वाले की दाहिनी छाती पर चाकू से वार कर दिया। भीड़ अपनी जगह पर रुक गई, लेकिन इससे पहले कि उन्हें समझ में आया कि क्या हुआ, उन्होंने एक जादूगर पर हमला करने की कोशिश की और उसे पीछे की ओर खड़ा कर दिया। उसके पेट के डिजाइन भागों में लगा, लेकिन सैम बाकी नहीं रुका। वो एक सॉसेज व्यक्ति के पास पहुंचा और उसका हाथ टूट गया और जब उसका आसपास का व्यक्ति अंततः अपनी स्थिति से बाहर आया और उसकी ओर झुका, तो उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपना हाथ कुचल दिया। ब्रीज स्टाइल्स, साइलेंट स्लैश। सम मन ही मन बुदबुदाया। बबूल के पास से तेज हवा चली, लेकिन वे तुरंत अपनी जगह पर रुक गए, क्योंकि जैसे ही उनके पास से हवा चली, उन्हें अपने गले पर तेज हवा का एहसास हुआ। औद्योगिक रूप से उन्होंने अपने गले को दबाया और कुछ खून देखा। उन्हें तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यदि सैम गंभीर हो जाता है, तो वे मर जाते हैं। सैम ने ब्लू फायर और जेके की ओर देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, जैसा कि आपके पिता ने पहले कहा था, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना मुंह संभालें। ऐसा देखने के बाद उन्होंने अपना भोजन लिया और अपने शिविर की ओर चल दिए, क्योंकि जेब ने उन्हें स्वचालित रूप से निकाल दिया। जो दर्शक एक अच्छे शो की उम्मीद कर रहे थे, वे सैम की हरकतों से स्थिर रह गए। नहीं, उन्होंने केवल 20 लोगों के खिलाफ एक चाल चली, बल्कि यह भी बनाया कि समूह प्रतिक्रिया कार्रवाई भी नहीं कर सकी। अचानक जेके को एक बुरा संकेत महसूस हुआ। उसे लग रहा है कि सैम ने इसे बनाने की कोशिश की है। लेकिन सैम परेशान नहीं है, क्योंकि उसे लगा कि जेके और उसका भाई कुछ छोटे फ्रीज हैं, जिसे वह जब भी अलग कर सकता है। अभी वो इस विशेष शाखा के बारे में सोच रहा है और इसके पीछे क्या अर्थ है। स्टारवुड अकादमी में उन्हें पता चला कि यह स्वयं सम्राट से कुछ लेना देना है, जिससे वो उत्सुक हो गए। और एक बात यह है कि इस सम्राट के बारे में उनकी समान अच्छी राय नहीं है। सैम ने अपने बारे में बताया कि ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उन्होंने एक ग्रामीण गांव से लेकर मार्केस शहर तक की पूरी यात्रा की। भले ही लोगों का जीवन बुरा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा भी नहीं है। यह एक अविकसित देश की तरह है। बहुत से लोग औसत जीवन नहीं जी रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सम्राट के बारे में एक भी बात नहीं जानते हैं। एक अच्छे शासक के पास इतना अनुभव होगा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी उनके बारे में पता चल जाएगा।
लेकिन सैम ने अपने बारे में एक बार भी नहीं सुना। उसने ऐसी कोई अच्छी या बुरी बातें नहीं सुनी। ऐसा लगा जैसे सम्राट उन पर शासन नहीं कर रहे हैं और लोग साम्राज्य का हिस्सा भी नहीं हैं। यही मुख्य कारण है। सैम की राय अच्छी नहीं थी और उन्हें पता था कि विशेष शाखा और ये सभी सतत प्रतियोगिताएं स्वयं सम्राट की मांग पर बनी हैं, इसलिए उनकी धारणा और खराब हो गई है। अंतिम सम्राट ऐसी क्या योजना बना रहा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को प्रिय चाहता है जो राष्ट्रपति और प्रतिद्वंदिता से इन सभी मूर्तियों से गुजरा हो। लेकिन यह जवाब उसने कुछ ऐसा नहीं दिया है जिसे उसने केवल विचार करने से प्राप्त किया है, इसलिए इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया गया और अपने शिविर में दिए गए भोजन के व्यंजनों को देखा। उसने जैक को बुलाया और उन दोनों के गहनों को खींच लिया। वह स्थान है जहां गिरगिट की मृत्यु हुई थी। सैम ने कुछ चाहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। ये सारा नोवेलान के दिल में सुरक्षित रूप से निहित है। अगर यह उसका पिछला जीवन होता तो उसने बिना दोबारा सोचे ऐसा किया होता, लेकिन इस बार वह इस पर विचार कर रहा है कि क्या उसे दूसरों की तरफ जाना चाहिए। वह जैसे ही सोच रहा था, उधर से जैक की आवाज आई। आप क्या करते हैं? क्या आप इन शवों के साथ कुछ करना चाहते हैं? उसने अपनी आवाज में कुछ उत्सुकता के साथ साथ कुछ परेशानी के साथ पूछा। हालांकि वह सैम की उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने की क्षमताओं से आश्चर्यचकित और प्रशंसा करता था, लेकिन वह सैम द्वारा मानव शव से कुछ बनाने के विचार से सहज नहीं था। सैम आखिरकार अपनी स्तब्धता से बाहर आया और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, चलो बस उन्हें दफना दें। मैं केवल ये सोच रहा था कि हमें भविष्य में क्या सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सैम आगे बढ़ा और उसने अपने शिविर के आसपास के पेड़ों को काटने की बात कही और एक लॉग केबिन बनाया। कैदियों के पिछले हमले से उनका कैंप थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था और इसीलिए उन्होंने एक लॉग केबिन बनाया। हालांकि ये पिछले मिट्टी के घर की तुलना में उतना मजबूत नहीं है, ये थोड़ा अधिक आरामदायक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि सैम वास्तव में उस मिट्टी के घर में रहने से बीमार है, इसलिए उसने अतिरिक्त भोजन लिया ताकि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उदारतापूर्वक उपयोग कर सके। उन भोजन के हिस्सों में आध्यात्मिक ऊर्जा लंबे समय तक नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने लॉग केबिन को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दिया और भोजन को बेकार होने से पहले खा लिया। जल्द ही तीसरा मिशन आया और उसके बाद वह चौथा मिशन वगैरह। इस तरह लगभग हर 10 दिनों के लिए एक मिशन होता था और हर बार उम्मीदवारों में से कम एक हताहत होता था। इन उम्मीदवारों को जानवरों, इंसानों और कभी कभी आपस में भी लड़ना पड़ता था ताकि उन्हें खुद को भरने के लिए भोजन का एक हिस्सा मिल सके। जल्द ही 6 महीने बीत गए और सैम 16 महीने के करीब है। वह लॉग केबिन में बैठा है और रात के आकाश को देख रहा है। यदि आधी रात के बाद उनका अनुमान सही है तो इस 6 महीने की विशेष शाखा शिक्षा का 18वां और आखिरी मिशन किसी भी समय शुरू हो जाएगा। और जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कुछ घंटों के बाद एक घोषणा की गई और हर कोई तुरंत अपनी तरफ से बाहर आ गया। शिविर, प्रिय उम्मीदवारों, यह आपके लिए विशेष शाखा क्षेत्र में आखिरी मिशन होगा और आप अंततः इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप इस आखिरी मिशन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आवाज रुक गई संक्षेप में और शेष 50 उम्मीदवार एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, कुल 70 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने या तो हार मान ली या मर गए। फिर से घोषणा हुई, आपके मिशन का उद्देश्य विशेष शाखा क्षेत्र से जीवित बाहर निकलना है। आप सभी बस इस सामने वाले दरवाजे को पार करना है। जैसे ही उनका वाक्य पूरा हुआ, सामने का दरवाज़ा, जिसे उन्होंने तभी खुलते हुए देखा था जब कोई हार मानकर बाहर चला गया और पूरी तरह से खुल गया। लेकिन जैसे ही वह खुला, जानवरों का एक विशाल ज्वार अंदर उनकी ओर दौड़ने लगा। लेकिन आपका मिशन इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें इन जानवरों से मारे बिना इसे पार करना होगा, और ये जानवर ही आपकी एकमात्र बाधा नहीं है। कृपया पलटें। इस कथन पर सैम सहित सभी अभ्यर्थियों ने चारों ओर देखा और वे तुरंत अवाक रह गए।
जिन दीवारों को वे अभेद्य महसूस करते थे उनमें बहुत सारे छिपे हुए दरवाजे थे और उन छिपे हुए दरवाजों से जानवर अंदर भागने लगे। यहाँ तक कि जलधारा भी उसमें से निकलने वाले मगरमच्छ और मगरमच्छ प्रकार के जानवरों से भरी हुई है। शुभकामनाएं। घोषणा की आवाज ने उन्हें तुरंत जगा दिया। तभी उन्हें जानवर के ज्वार के कारण होने वाले झटके महसूस हुए। सैम तुरंत अपने लॉग केबिन के ऊपर चढ़ गया ये देखने के लिए कि कितने जानवर अंदर आ रहे हैं। जब उसने देखा तो वे 500 से अधिक थे। सैम चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने साथियों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कहा, इसलिए वे भी जल्द ही एक पेड़ पर चढ़ गए। हालांकि इस सीमा के पशु ज्वार में एक पेड़ पर चढ़ने से उतनी मदद नहीं मिलेगी, ये कम से कम उतना ही छोटा है, जमीन पर रहने से बेहतर है। जबकि जानवर मध्यम गति से उनके करीब आ रहे हैं, सैम उन्हें ऐसे देख रहा है जैसे वो कुछ खोज रहा हो। और वह वास्तव में कुछ खोज रहा है, क्योंकि पशु ज्वार मुख्य रूप से दो मामलों में होता है। उनमें से एक ये है कि सभी जानवर बड़े शिकारी या प्राकृतिक आपदा से डरते हैं और उस जगह से दूर जाना चाहते हैं, और दूसरा सबसे मजबूत जानवर उन्हें ऐसा करने के लिए निर्देशित कर रहा है। चूंकि एक योजनाबद्ध जानवर इस तरह से ज्वार नहीं करेगा, ऐसा पहले कारण से होता है, इसलिए सैम उन जानवरों की तलाश कर रहा है जो ज्वार के नियंत्रण में हैं। यदि वो उन जानवरों को वश में कर सके तो समस्या की जड़ हल हो जाएगी। इसलिए उसने देखना शुरू किया और जल्द ही उसे 3 लक्ष्य मिल गए। उनमें से एक वानर प्रजाति का जानवर है जिसके बाल सफ़ेद और सुनहरे होते हैं। वह ज्वार के पिछले छोर पर एक कोने पर खड़ा था और सभी जानवरों को कुछ उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था। उसने तुरंत उस जानवर को पहचान लिया। ये गोल्डन फिस्ट वानर है। ये निकट युद्ध प्रकार के जानवरों में से एक है जो अपनी मुट्ठियों का उपयोग ऐसे करता है जैसे कि यह एक मुक्केबाज हो, और मुख्य बात यह है कि इस जानवर में कोई तत्व नहीं है और ये तटस्थ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है। उसने दूसरे लक्ष्य की ओर देखा जो धारा में है। यह एक नीले आकार का मगरमच्छ है जो पानी जैसा जानवर है। ये जानवर पानी में शिकारियों में से एक है और इसके तराजू चमकदार नीले रंग में हैं। अंतिम लक्ष्य सामने के गेट के पास है और वह एक लाल रंग का शेर है जो लाल रंग का शेर प्रकार का जानवर है। ये वास्तव में अग्नि तत्व और रक्त तत्व भी है। ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले रक्त लिकड़बग्घों का सामना किया था, ये लाल रंग का शेर भी रक्त का उपभोग करके आसानी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकता है। 3 जानवरों में से सैम को गोल्डन फिस्ट वानर पसंद आया क्योंकि तीनों में से इसकी रक्त वंशावली सबसे अच्छी है। ये किसका वंशज है? एक सुनहरा वानर। हालांकि इसकी रक्त रेखा यानवू या स्काई जितनी श्रेष्ठ नहीं है, ये बस थोड़ी कम है। इसका मतलब है कि अगर हम यानवो और स्काई की रक्त रेखा को 10 के रूप में रेट करते हैं जो पैमाने के शीर्ष पर है, तो गोल्डन निप वह है जिसकी रक्त रेखा है 8 बजे। और गोल्डन फिस्ट वानर रक्तरेखा का वंशज है और रक्तरेखा जितनी शुद्ध होती है वानर पर उतना ही अधिक सुनहरा फर होता है। और इस वानर का 50% से अधिक फर सुनहरे रंग का होता है, इसलिए सैम काफी खुश है और इसे पाने का फैसला किया। लेकिन इसी समय जैक ने उसे फोन किया। क्या योजना है? केवल इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह उस स्थिति के बारे में पूरी तरह से भूल गया है जिसमें वे हैं। सैम ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जानवर में 3 मालिक हैं और वे सभी लेवल 3 में लग रहे थे जो कि के बराबर है नौसिखिया स्तर। जो जानवर उपयोग में आ रहे हैं वे स्तर 2 के चरम से लेकर स्तर 3 के मध्य चरण तक हैं। बॉस लेवल 3 के आखिरी चरणों से हो सकते हैं। अगर हमें इससे बिना किसी नुकसान के पार पाना है तो मुझे कहना होगा कि यह लगभग असंभव है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बॉस जानवर दिखावे के लिए हैं और जब तक हम इसे बनाते हैं वे निश्चित रूप से इन मातहतों से आगे निकल जाएंगे। वे कोई कदम उठाएंगे और मुझे नहीं लगता कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में इन मातहतों से आगे निकल पाएंगे। जब सैम ने ये शब्द कहे तो टीम के साथियों को लगा उदास, क्योंकि जानवरों की संख्या प्रतिभागियों की संख्या से 10 गुना है और सभी उम्मीदवार अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं हैं। इसलिए ये कार्य लगभग असंभव लग रहा था। जैसा कि मैंने देखा, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है स्थिति, लेकिन संभावना उतनी अधिक नहीं है।
जब सैम ने ये कहा तो उन्हें फिर से आशा महसूस हुई। भले ही संभावना अधिक नहीं है, फिर भी वे इसे आजमाना चाहते हैं। आखिरकार कुछ न होने से तो ये बेहतर है। पहले आइए हम एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां आपको कम निशाना बनाया जाएगा। फिर सैम ने हॉक की ओर देखा और उसे कुछ समझाया। इसलिए कुछ क्षणों के बाद सैम और हॉक दोनों ने हवा के झोंकों से अपने आसपास के सभी पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। वे तेजी से आगे बढ़े और समूह के चारों ओर लकड़ी के ढेर बनाने शुरू कर दिए, जबकि जैक और फिलिप ने उन्हें सैम के कहे अनुसार व्यवस्थित किया। हालांकि जानवर शायद तेज गति से नहीं चल रहे थे, लेकिन परीक्षकों की व्यवस्था ने उम्मीदवारों को सोचने दिया। बाहर निकलने के बाद भी उन्हें नहीं लगा कि उनके पास पर्याप्त समय है। इसलिए तब तक दोनों तरफ के जानवर उनके करीब आ गए और 20 मीटर की दूरी पर सैम के साथियों ने एक बड़ी धधकती आग को घेर लिया। सभी उम्मीदवार और जानवर चौंक गए, और जो जानवर अब उनके बहुत करीब थे वे आग से बचने लगे। आग से पता चल रहा था कि अभी भी बहुत सारी लकड़ी बचाकर रखी हुई है। अब केवल अग्नि प्रकार के जानवर हैं जो सक्रिय रूप से आग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी भीड़ द्वारा हमला किए जाने से बेहतर है। इसलिए सैम और उसके साथी आग से घिरे लगभग 10 वर्ग मीटर के वर्ग क्षेत्र में खड़े थे और अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। सैम ने इतनी भीषण आग क्यों लगाई? यानी वह अपने फायदे के लिए स्टॉक की मूल प्रवृत्ति का इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी जानवर जिसमें आग का अधिकार नहीं है, वह प्रतिद्वंद्विता करता है और छोड़ देता है। उसके मालिक उच्च स्तर के नहीं हैं और वे प्रत्येक जानवर को तीव्रता से नियंत्रण के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यदि यह सच नहीं है, तो सैम पेड़ को काटने वाले की अपनी गति को चित्रित किया गया है, तो उसने इस समस्या के बारे में नहीं सोचा। अब केवल अग्नि प्रकार के जानवरों की पूरी भीड़ की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। वे ही आग के माध्यम से कूदकर उन पर हमला कर सकते हैं और वे अपने संकेत दे सकते हैं। उनके पास संक्षारक तरल के लगभग 20 कैप्सूल ही बचे हैं। विस्तृत, उसके पास विशाल मृगतृष्णा गिरगिटों का कोई मांस नहीं है, इसलिए यह और अधिक असंभव बनाता है। लेकिन फिर भी वे दस्तावेज से बेहतर स्थिति में हैं। अन्य दावों को इसके नकल करने का अवसर भी नहीं मिला क्योंकि जानवर पहले ही उनमें तक पहुंच गए थे। जबकि हर कोई लड़ाई कर रहा है, सैम गोल्डन फिस्ट वानर देख रहा है। हालांकि स्कारलेट शेर वह है जो प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा है जिसे वह पार कर रहा है। सैम का पहला लक्ष्य अभी भी बंदर है। इसके 2 कारण हैं और एक है वानर की रक्तरेखा। यदि वानर की रक्तरेखा शुद्ध हो सकती है, तो उसका मुख एक महान पेटी जानवर होगा। एक वोलर वानर बटलर कुछ आधुनिक शैली के कपड़े पहने हुए है। सैम को वास्तव में यह विचार पसंद आया और एक और कारण है जिसके बारे में वह वास्तव में निश्चित नहीं है। अतः अब वह वानर के निकट स्थान का उपाय सोच रहा है। उसके पास एक विचार है, लेकिन वह सोच रही है कि क्या करना है और क्या करना है क्योंकि यह थोड़ा जोखिम भरा है। कुछ विचार विमर्श के बाद भी उन्हें कोई विकल्प नहीं मिला तो उन्होंने निर्णय लिया। सैम आग के बीच से जंपा और उनके साथियों को धीमी गति से लंबे समय तक आग में बनाए रखने के निर्देशों की जानकारी दी गई। उस पर पहले से ही कुछ बोनट पर हमला किया जा रहा था, लेकिन सैम ने अपने हाथों में हड्डी वाले 2 चाकू पकड़ लिए और बंदर की दिशा में बढ़ने लगा। उसने अपनी ओर आने वाले हर बीस्ट के सबसे विशिष्ट व्यक्तित्व पर युद्ध किया, जैसे आंख, कान, दिल। उन्होंने अपने दावे में सबसे कुशल होने के लिए हर कदम पूरी एकाग्रता और न्यूनतम प्रयास के साथ उठाया। जब वह अपनी दूरी पर पहुंच गया, जहां लेवल 3 का घनत्व अधिक होता है, तो वह अपने कदम नीचे रखता है और एक हाथी जैसे जानवर की तलाश करता है जो उसके पास है। पहली बार उसने अपनी मूलभूत शक्तियों को सक्रिय किया, और जल्द ही एक विशाल प्रचंड अग्नि बवंडर ने अपने से दूर कर लिया और एक विशाल खुली जगह दिखाई दी। सैम ने अपने बनियान के पीछे से कपड़ों का छोटा सा शोरूम और खाने का हिस्सा तुरंत लिया। आखिरी हमले में उनके चालों में से एक था जिसमें हवा के साथ अग्नि ऊर्जा का उपयोग किया गया था जिससे आग की तीव्रता बढ़ गई थी। लेकिन उसने लगभग खाली कर दिया और ये भोजन के हिस्से थे जो उसे सबसे हाल के भोजन के वितरण से मिले थे। यहाँ तक कि अब तक उनका पूर्ण पुनर्स्थापना प्रभाव भी नहीं है, फिर भी यह कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है।
उसे निगलने के बाद उसकी ऊर्जा आधी हो गई। उसने तुरंत हाथी से निषेचन शुरू कर दिया। 8 जंगली मशहूर हस्तियों के क्षण जिनका उन्हें वर्षों बाद पछतावा होता है। ब्रेनबेरीज। उसने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया जो 3 जानवरों के समान है और भारी हाथी को हवा में ऊपर फेंक दिया। जब उनके साथियों ने ये देखा तो वे काफी भ्रमित हो गए, लेकिन अगले ही पल में विशेष क्षेत्र में मौजूद सभी लोग और जो लोग स्थिति पर नजर रख रहे थे, वे भी हक्के बक्के रह गए और उनकी आंखें उड़ गईं। सैम ने अपने लक्ष्य के नीचे अपनी पवन तात्विक ऊर्जा को केंद्रित किया और जब वह स्वयं मुड़ा तो इससे पहले कि वे समझे कि वह क्या कर रहा है, बहुत तेज गति से त्रिशूल वायु का एक बड़ा विस्फोट उसके माध्यम से ऊपर की ओर हुआ। जब वह हाथी के समानांतर बिंदु पर पहुंचता है, तो वह अपने शरीर को हवा में घुमाता है और अपने पैरों को हाथी के शरीर पर थपथपाया जाता है। अब वह स्मारक स्थिति में है और उसके सिर वानर की ओर है। एक भित्तिचित्र के साथ फिर से हवा का एक बड़ा विस्फोट हुआ क्योंकि उसी समय बंदर की ओर से गोली मार दी गई थी। हाथी को भी गोली मार दी गई थी और वह जमीन पर चट्टान से टकरा गया था। एक सिद्धांत प्रक्षेप्य में बदल दिया गया था। सैम को बंदर की ओर से एक गोली की तरह मारा गया जिससे बंदर पूरी तरह से चकमा खा गया। लेकिन जल्द ही बंदर ने खुद को टक्कर के लिए तैयार कर लिया। इस पर सैम मुस्कुराया और आखिरी क्षण में बीस्ट को तैयार होने का मौका सामने आया, बिना उसके 2 हड्डी वाले चाकू का विवरण। बूम टक्कर छोटी नहीं थी और दोनों पक्ष घायल हो गए। सैम ने तुरंत खुद को ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन इसी क्षण उसने कुछ देखा और मुस्कुराहट छोड़े बिना नहीं रह सका। पर्यावरण फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और यह उसके लिए अच्छी खबर है। इसलिए उसने अपने पास मौजूद भोजन का अंतिम भाग आउटसाइड और बिना किसी डर के उसे खा लिया। वह अब काफी प्रभावशाली हैं। बंदर धीरे धीरे खड़ा हो गया क्योंकि कई शिलालेखों के कारणों से खून बह रहा था। इसकी पसलियां टूट गईं और छाती धंस गई। सबसे ज्यादा नुकसान 2 हड्डी वाले चाकुओं का हुआ जो पूरी तरह से इसकी छाती में धंस गए। सैम बस अपनी जगह पर इंतजार कर रहा था। उनका अनुमान सही था क्योंकि वानर निश्चित रूप से अंतिम चरण में लेवल 3 में है। लेकिन फिर भी इस सैकड़ों यूनिट को नियंत्रित किया जा रहा है, ऐसा शायद इसकी रक्त रेखा शक्ति के कारण हो सकता है। बंदर ने सैम की ओर से क्रोधित भरी दृष्टि से देखा, लेकिन इसमें काफी खून बहाया गया है और इसके डिजाइन बिल्कुल भी सस्ते नहीं हैं। यदि ये तथ्य नहीं है कि सैम की खेती वानर से कम है तो यही मर गई। जब बंदर ने सैम को देखा कि जो खुद को ठीक कर रहा है और अपने मोटरसाइकिलों को पिज्जा दिए हुए अपना रंग वापस पा रहा है, तो उसने लड़ने की इच्छाशक्ति लगभग खो दी। लेकिन सैम ने ऐसा मौका नहीं दिया और तुरंत हमला बोल दिया। 5-7 फीट लंबे वानर को मारने के लिए उसने अपने हथियार का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी पिस्तौल की ताकत का उपयोग किया। सैम की उम्र के हिसाब से उसका भार इतना अधिक है क्योंकि वह पहले से ही लगभग 5 फीट 9 इंच का है। हालांकि ये कलाकृति नहीं है, वह अभी भी नौकरानी में है। जब उसकी छोटी चोटी वाले वाइपा वानर के सिर से टकराए तो ये लगभग अजीब लग रहा था, लेकिन जानवर को ऐसा महसूस नहीं हुआ। सैम के हित से वह एक ही समय में स्तब्ध और चक्कर महसूस करने लगा और तुरंत अपने मूड पर गिर गया। इस समय सैम ने अपना हाथ वानर की छाती पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी सामान्य क्षमता से वानर के जानवर के कोर को देख रही है, क्योंकि यदि किसी ने किसी जानवर के साथ अनुबंध किया है तो केवल जानवर की आत्मा पर हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि उसके मूल पर भी उनका अंकित होना है। लेकिन ये दोनों अलग हैं। चूंकि आत्मा का प्रभाव आत्मा का भाग होगा और मूल प्रभाव उसका आध्यात्मिक ऊर्जा का सार है। ये प्राकृतिक घटना है जो कि किसी व्यक्ति विशेष से अलग हो जाती है ताकि वे अपने मालिक को अलग कर सके। भले ही आत्मा कला में कुशल किसी गुरु की आत्मा की नकल करने में सफल हो और किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक मूल का सार नकल करना लगभग अप्रभावी और बहुत ही सुंदर हो से लोग ये तो पता ही नहीं। सैम ने यह एकमात्र दिव्य आयामों के पुस्तकालय से प्राप्त ज्ञान के कारण की पाठ्य पुस्तक बताई। लेकिन जब पता चला कि कोई असर नहीं हुआ तो वो काफी निराश हो गया। हालांकि बंदर को वश में करना आसान होगा, सैम के पास एक और विचार है।
अगर यह वानर किसी बुजुर्ग या यहाँ तक कि खुद मार्कोविस का पालतू जानवर है, तो अगर वो इसे जबरदस्ती छीन लेता है तो वो उन पर एहसान का बदला चुकाएगा। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ, लेकिन जब वो वहाँ है ही नहीं, तो उस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है। सैम ने वानर को जगाया और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पेट के जानवर बनो। मैं वंशावली को शुद्ध कहूँगा और एक नए दरवाजे के लिए खोलूँगा। इस शहर में भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तो। सैम लिटिल रुका और बोला, तुम मर सकते हो। इस समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने वानर के हृदय और अंतःस्थल को घेर लिया है। उनका बस एक विचार और जानवर मर जाएगा। सैम ने वानर को अदृश्य दृष्टि से देखते हुए अपनी रक्तआह भी प्रकट की। बंदर ने तुरंत अपना सिर हिलाया और जल्द ही सैम ने एक सामान्य अनुबंध किया। हालांकि बीस्ट के पास उच्च इतिहास वंशावली है, फिर भी वह खेती का अनुबंध नहीं करना चाहता जैसा कि उसने स्काई और यानावो के साथ किया था। ये रक्त स्तर का कारण नहीं है, बल्कि वह इस स्थान को खराब नहीं करना चाहता है। यदि मूलतः जानवरों के साथ खेती का अनुबंध किया गया, तो अंतिम रूप से उसे एक तत्व प्राप्त होगा। जैसे ही अनुबंध पूरा हुआ, सैम ने मनकी को ठीक करना शुरू कर दिया और उसके साथियों को वापस उसी स्थान पर जोड़ दिया। हालांकि जानवर को दर्द महसूस हुआ, जल्द ही पीड़ा समाप्त हो गई और सैम ने तुरंत आदेश दिया, अग्नि चौक में हर व्यक्ति से निराश। सैम ने अपने साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा। वानर ने आज्ञाकारी से सिर हिलाया और एक दहाड़ के साथ सबसे टूटे ने अपना ध्यान पूरी तरह से अपने साथियों से हटा दिया। सैम बंदर और धीरे धीरे अपने सहयोगियों की ओर चले गए। इस समय तक वो क्षेत्र में विभिन्न अवशेषों की मृत्यु से भर गए थे। बहुत से लोग पहले थके हुए ही थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कई टुकड़े किए हैं। केवल कुछ ही बचे हैं, लेकिन ये काफी मुश्किल है क्योंकि वे सभी उच्च स्तर के हैं। सैम को पता चला कि यह बहुत ही अजीब बात है कि ये सभी जानवर 3 की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि भले ही लेवल ऊंचा ना हो, मध्य स्टेज लेवल 3 और इतनी बड़ी संख्या में स्पीकर को नियंत्रित करना आसान बात नहीं है। शायद उन्हें इसी क्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जब तक सैम अपने सहयोगियों के पास पहुंचा, तब तक आग बुझाई गई थी। जैसे ही उन्होंने द्वार की ओर प्रवेश किया, सभी ने सैम का स्वागत किया। शेष 2 जानवर, स्कारलेट शेर और ब्लू स्कैंडल क्रांति आश्चर्यजनक हैं, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वे उन्हें कोई दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। जब वे फरिश्ते थे तो बंदर का खून का दबाव कोई मजाक नहीं था। सैम ने उन सभी को देखा जो अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और अपने तुरुप के शिष्यों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उनमें से कुछ को स्ट्रिक्ट स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए देखा और कुछ को आध्यात्मिक ऊर्जा के दृश्यों का आभास हुआ और उन्हें ठीक होने में समय लगा, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने डर की बात नहीं की और बस बंदर के साथ चल दिया और डोर पार कर लिया। हालांकि लाल रंग के शेर ने कुछ शैतानियां दिखाईं और बंदर पर दहाड़ दी। ऐसा लगा जैसे वे दोनों एक दूसरे पर दहाड़ते हुए बातचीत कर रहे थे और जल्द ही उन्होंने शेर के साथ दोस्ती भरी अभिव्यक्ति के साथ बातचीत कर दी, जबकि बंदर के चेहरे पर घमंडी अभिव्यक्ति थी। अपना सिर ऊंचा किया और चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने कुछ हद तक उम्र के लोगों को वहां देखा। वे परीक्षक हैं जो सैम और उनके सहकर्मी अपने पर्यवेक्षण स्टेशन से बाहर देखने आए हैं। ग्रुप के नेतृत्व में मार्कोविस और तानाशाह हैं और उनकी ओर देख रहे हैं। बधाई हो। मार्कोविस अपने मुन्हा बोले चेल वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं दिखता, और वह इसका कारण जानता था। किस लिए तुम्हारी चालें नहीं चल रही? सैम ने पूरा काउंटर स्वर उत्तर दिया, लेकिन स्वर ने केवल उनकी शत्रुता को ही चित्रित नहीं किया, बल्कि मार्कोविस से बात करने के साहस को भी चित्रित किया जो कहीं अधिक मजबूत है। मार्कोविस को नहीं पता था कि इस बारे में क्या कहना चाहिए। इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं है, युवा आदमी। आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन शब्दों से बात करें तो समय में रहना हमेशा बेहतर होता है। आपके लचीलेपन को अन्य लोगों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्वर में कहा जैसे वह अपने छात्र को पढ़ रही हो।
लेकिन सैम को असल में ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वो क्रोधित और निराश है। यदि ये तथ्य नहीं है कि खेती की खेती कम है, तो बाहर आकर ही मार्कस पर हमला भी कर दिया जाता है। आखिरकार, बिना किसी पूर्व चेतावनी या सूचना के ऐसी कठोरता के साथ खिलाड़ियों के हाथों में कोई सुखद अनुभव नहीं है। उन सभी को सीखने के लिए बुलाया गया और उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर किया गया। तुम मुझे सिखाने वाले कौन होते हो? सैम ने सीधे पूछा। उद्यम ने बरनहे सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी राजसी स्वर में कहा, मैं इस अकादमी का शिक्षक हूँ और आपके विशेष शिक्षकों के छात्र हैं, इसलिए मुझे आपके अनुयायियों का पूरा अधिकार है। वह सैम को अपनी जगह पर रखना चाहता था और यहाँ तक कि उसका एक मंडल भी चाहता था। परंतु सैम ने जो पूछा वह आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, मैं वास्तव में उनकी शिक्षा के शिक्षक से चमत्कार कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि आपके यहाँ रहने वाले अधिक छात्र उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। सैम ने कहा कि जैसे उन्होंने विशेष क्षेत्र की ओर इशारा किया था। इस संबंध में कार्यशाला में कुछ भी नहीं बताएं पेज। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उनके करीबी उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया था। इस पूरे समय में उन्होंने केवल अपना कर्तव्य समझाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पीड़ा का एहसास था। लेकिन जब सैम ने उनसे सवाल किया और उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने पेशेवर दृष्टिकोण से सोचा, उसे शर्म महसूस हुई। जहाँ तक मेरी व्यावहारिकता की बात है, मैं अब सिर्फ साहसी और ईमानदार हूँ। अगर मैं व्यावहारिक व्यवहार करूँगा तो आप दोनों इसे समझने में भी सक्षम नहीं हैं। उसने अपनी बात कही और चली गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मार्कस ने उसे पीछे से बुला लिया। सैम, अगले चरण के बारे में। इससे पहले कि वह वाक्य कर पूरा पाता, सैम ने उसे रोक दिया। मैं छोड़ता हूँ। तुम्हारे पास वह विकल्प नहीं है सैम। जिस क्षण से तुम यहाँ से बाहर आए हो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब तुम अंदर हो तो हथियार छोड़ना चाहिए। अब तुम पहले से ही एक बाघ पर सवार हो, या तो वहाँ से जाएं या फिर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। मेरा विश्वास करो, आपके लिए इसे सहना बहुत कठिन है और यहाँ तक कि छाया और पृष्ठभूमि तक आप बच नहीं सकते। सैम ने पलटकर मार्कस की ओर देखा, जो झकझोर रहा था। असल में सैम पद नियुक्त नहीं चाहता, वह देखना चाहता है कि सम्राट ऐसा क्यों कर रहा है। वो किस परिणाम की आशा कर रहा है। क्योंकि सैम एक बात बताता है, अगर आगे के परीक्षण ऐसे ही होंगे तो जो व्यक्ति अंततः सभी से बच जाएगा और इससे आगे निकल जाएगा, वह सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। इसमें भारी रासायनिक परिवर्तन आ रहा होगा। अंतिम परिणाम एक आकर्षक व्यक्तित्व, निर्दयी राक्षस होंगे। इंसान धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोता रहेगा, और यदि उस व्यक्ति का आगे भी इसी तरह से पालन पोषण किया जाए तो वह एक रॉकेट फिरती आपदा बन जाएगा। इसका कारण यह है कि मार्कस को कुछ जानकारी हासिल करने के लिए वह ये बयान दे रहा है। आखिरकार मार्कस ने अपना मुंह खोला। मैं आपको विवरण नहीं बता सकता, लेकिन अब से हम केवल परीक्षक हैं, परीक्षण के प्रभारी लोग नहीं। यदि आप अभी भी देना छोड़ रहे हैं तो आप अपनी युवा अवस्था की दौड़ में व्यस्त होंगी, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्ट्राइक मार दिया। सैम ने थोड़ा सोचा और सहमत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसे अधिक जानकारी नहीं मिलेगी। टैब मार्कस ने कहा, आपके पास आराम करने के लिए 2 दिन हैं और आपको तीसरे दिन सुबह मार्कस तरीके से इकट्ठा होना है। सैम ने सिर हिलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर काम किया। लेकिन मार्कस ने फिर फोन किया। क्या? सैम ने पूछा, क्योंकि उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। मार्कस ने धीरे धीरे बंदर की ओर इशारा किया। सैम ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और जल्द ही उत्तर आ गया। क्या आप उसे यहाँ छोड़ सकते हैं? सैम ने केवल अपनी ओर देखने के अलावा कोई उत्तर नहीं दिया। मार्कस ने अपना गला साफ कर दिया और कहा, जब उन्होंने इन्हें स्थापित किया तब मुझे उन्होंने परीक्षण किया और इसमें बहुत मेहनत लगी। उन्हें शहर के संरक्षक के रूप में तैयार किया जा रहा है। तो क्या आप कृपया उन्हें यहाँ छोड़ सकते हैं? इससे सैम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसका आश्चर्य खुशी में बदल गया। जब उसे पता चला कि यह जानवर किसी का पेट नहीं भरता तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था।
लेकिन अब वह और भी ज्यादा खुश हैं। चूंकि यदि इन माँ के कंटेनमेंट को वास्तव में कंजर्वेटिव बैंक के रूप में तैयार किया जा रहा है, तो उनकी स्थिति वाइस होम के युवा स्वामी के समान है। यही कारण है कि उन्हें पेट के जानवर के रूप में नहीं पाला जाता है, क्योंकि जब तक वे जीवित हैं तब तक वे शहर के संरक्षक जानवर बने रहेंगे, जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक माँ की सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए यदि वे किसी मार्किस के पेटी जानवर बन जाते हैं और उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, तो अगले मार्किस को उनके इंटरफेस प्राप्त करने में बढ़त मिलेगी। लेकिन उन्हें संरक्षक के रूप में बनाए रखना एक तरह से उन्हें समान रूप से तैयार करना है। उन्हें मजबूत बनाने के लिए सभी स्रोत नीचे पड़े और शहरों की लड़ाई और सुरक्षा में उनकी मदद करेंगे। इसलिए मार्क्विस उन्हें जाने देने को तैयार नहीं है। लेकिन जब उसने सैम के चेहरे पर बुरी मुस्कान देखी, तो उसने स्पष्ट रूप से सारी आशा खो दी। ओह, लेकिन अब वह मेरा पालतू जानवर है, इसलिए आपको अभिभावक जानवर का प्रतिस्थापन पाने के लिए खुद को परेशान करना होगा। सैम ने उस बुरी मुस्कान के साथ कहा और उसने उस क्षेत्र में शेष 2 टुकड़ों की ओर देखा जहां शेष 30 या उससे अधिक छात्र लड़कियां रह रही हैं और कहा, हो गया है कि आप उन्हें ठीक से संवारना यात्रा पर ले जा सकते हैं। यदि नहीं, तो किसी रात आप उनसे मिल सकते हैं और उन्हें ले जा सकते हैं। कम से कम उन्हें कुछ प्रतिरोध पर ले जाएं। अगर वे बहुत आसान हैं तो आप हंस पर भरोसा कर सकते हैं भी हो सकता है। मार्क्विस के अनसुने से लगभग खून की उल्टियां निकल आईं। अब वो शास्त्रीय चिंता का विषय हो गया कि सैम उन्हें चुरा सकता है। इसी समय मार्क्विस का निजी प्रचारक दौड़ हुआ। उसके चिंताजनक हालात देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जब परिचारक ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, तो वह मार्क्विस और जादूगर से कुछ फुसफुसाया। दोनों ने केवल एक दूसरे की अद्भुत अभिव्यक्ति को देखने के लिए एक दूसरे को देखा। दोनों ने बड़े पैमाने पर सैम की ओर से व्यूइंग लेज की शूटिंग की और तुरंत अकेडमी के प्रवेश द्वार की ओर आगे बढ़ गए। सैम को भी लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है और वह अपने साथियों और बंदरों के साथ उनका पीछा करने लगा। जब वे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो दृश्य सब चौंका देता है। सैम ने कई अज्ञात व्यक्तियों को देखा। वे सभी जेके के कमीने हैं, रेना अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने 6 महीने में पहली बार काम किया और ये दिन समय सीमा का आखिरी दिन था। और जो उसके सामने है वह कार्य का परिणाम है। वॉट प्रवेश द्वार के महराब के शीर्ष पर खड़ा है और सेल कमीनों को महजब पर रेट किया गया है। उनके बाइबल का दूसरा सिरा महराब से ही बांध दिया जाता है। सभी कमियों की स्थिति बहुत खराब है। उनकी त्वचा कई जगहों से उधड़ गई है और सबसे बुरी बात यह है कि उनकी पीठ पर एक खुदे हुए हैं। उनकी हड्डियां टूटी फूटी हुई हैं, चाकू से वार किए गए हैं और जंगल के किनारे और लंबे घाव हैं। हो सकता है कि ये लॉन्ग कट आपके क्रेडिट कार्ड का परिणाम हो। वॉट गौरव के भाव के साथ स्थिर खड़ा है। वह अपने हाथ अपनी छाती पर मुड़ने के लिए। उनके कपड़े बिल्कुल वैसे ही मोटे हो गए हैं। उनका ऊपरी शरीर नंगा है। उसकी पेंट कई जगह से फटी हुई है। उनके शरीर पर कई कट के निशान हैं, कई सूक्ष्मजीव के निशान, चोट के निशान। ऐसा नहीं लगता कि वह अच्छी स्थिति में है, लेकिन उनका चेहरा और शारीरिक स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। उसके चेहरे पर खून, घाव और चोट के निशान हैं। उसका चेहरा अभी भी भावुक है और उसकी चोटें अभी भी तेज हैं। जब वॉट ने सैम को देखा तो वह तुरंत नीचे कूद गया। मार्क्विस और निर्माता के चेहरे पर उदासी और गहरा प्रभाव था। जो गार्ड प्रवेश द्वार पर जा रहे थे वे बेहोश हो रहे हैं और जो गार्ड उन दोनों का पीछा कर रहे हैं वे उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मार्क्विस ने संकेत दिया तो गार्ड एक चाल चलने वाले थे। इस पल रोआर वानर ने अचानक आगे बढ़ा दिया और क्रोधित भाव से सभी रक्षकों को रोक दिया। सभी गार्ड अपनी जगह पर रुक गए। मार्क्विस ने सैम की ओर से असंयमित भाव को देखा, लेकिन बाद वाले ने इसकी परवाह नहीं की और वॉट की ओर चल दिया। उसने कुछ नहीं कहा और बिना कुछ कहे उसे ठीक करना शुरू कर दिया। उसने उसके टुकड़ों और टुकड़ियों को ठीक कर दिया और सब कुछ हो जाने के बाद उसने मार्क्विस की ओर देखा और कहा, मेरे वफादार। फिर उसने सेल कमीशन की ओर से संकेत दिया कि जो जमीन पर गिर रहे हैं और कहा,
कम से कम अपने बेटे से बेहतर प्रतिष्ठा के लिए कहा। मेरा एकमात्र उद्देश्य कम से कम अपने बेटे से बेहतर प्रतिष्ठा के लिए है। मेरे लिए आपके बेटे से बेहतर और भी शर्मनाक है। उसी समय मार्कोविस ने ध्यान से वॉट को देखा। वह केवल 2 के नौसिखियों को ले गया है, लेकिन उसने 4 के नौसिखियों को भी हरा दिया है। उसे ये तो नहीं पता था कि वह कैसा था, लेकिन एक विचार से वह चौंक गया था। सैम का मतलब ऐसा भी हो तो साम्स्कोटिया होगा। हालांकि सैम को विशेष शाखा में फ्लोवा हुआ देखा था, लेकिन उसने उसे कभी भी बाहर नहीं देखा। अनौपचारिक रूप से कहा तो अब तक किसी भी लड़ाई ने उसे वोट की तरह का कौशल दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया है। अचानक उनके बेटे की मर्जी हो गई। इस समय शेष प्रतियोगी, जो केवल 20 के आसपास हैं, बाहर आए और थके हुए बालाजी के साथ प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। उनमें से जेके भी मौजूद था और जब उसने अपने नौकरों को उनकी नौकरी की स्थिति में प्रवेश द्वार पर मेहराब से लटका हुआ देखा, तो उसे लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। उसने अपने पिता को देखा और जब उसे पता चला कि क्या हुआ है, सैम और उसका समूह पहले ही दूर जा रहे थे। जेके को अचानक महसूस हुआ कि उसकी नींद उड़ गई है। जब वो विशेष शाखा क्षेत्र में था तब से वो और भी अधिक थका हुआ था। सैम ने अपने ग्रुप के साथ अपनी हवेली वापस ढूंढ ली। जैसे ही वे अंदर आए, सैम ने वॉट को आराम करने के लिए कहा और तुरंत पिछवाड़े में चला गया और अपनी पुतली के बाद झील में उतर गया। वो पूरी तरह से थक चुकी है और उसे आराम की जरूरत है। हालांकि विशेष शाखा क्षेत्र में जलधारा है, फिर भी उसे अपनी झील में तैरने का आनंद आया। अपने पिछवाड़े में 1 घंटे से अधिक समय तक आराम से स्नान करने के बाद वह अपने पेंट के टुकड़े और सूरज के नीचे घास पर लेट गई। हालांकि उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में रखा गया है, लेकिन सैम को इसमें से एक सकारात्मक चीज मिली है और वो ये है कि उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्यासा है और ऊर्जा की खपत दर काफी अधिक हो गई है। हालांकि ये थोड़े समय के लिए है, फिर भी ये थोड़ा दुष्ट है और इसमें कोई भी सफलता नहीं है। उसे अतिरिक्त लाभ होगा यदि वह इस स्थिति में है। सैम ने आराम किया और अपने होवरबोर्ड पर पास के जंगल में खाना तैयार किया। उसे एक ऐसी जगह मिली जहां बहुत सारे पेड़ नहीं थे और जांच के बाद पता चला कि आसपास भी कोई नहीं है। वो यानवो और स्काई दोनों को बाहर ले गया। दोनों पशु ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। सैम पालथी सहमत हुए और जल्द ही 2 जानवर और 1 आदमी ऊर्जा साझा करने लगे। जब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ, 2 दिन हो चुकी थी। उनके चारों ओर बहुत से प्रयोग किए गए स्पिरिट पत्थर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैम ने चट्टान से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा लेने के बाद उसके शरीर का प्यास अभी भी तृप्त नहीं हुआ है और उसने तुरंत आत्मा के कणों को बाहर निकाल दिया और फिर भी उनके साथ खेती करने लगा। इसलिए 2 तक उसका शरीर स्थिर स्थिति में पहुंच गया। जब वो नौसिखिया स्तर 5 पर पहुंच गया, उसने सोचा कि वह अगले स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन स्तर 3 और 4 के बीच की बाधा उसका विचार अधिक मजबूत है। उसके बाद वे पूरे 6 महीने तक घूमने के लिए पक्षियों को अकेले छोड़ गए क्योंकि वे आयाम के अंदर फंस गए थे। वह वापस शहर चला गया। सबसे पहले जब उसने उसे पुरस्कार देने की पेशकश की तो उसने वोट से वादा किया था और उसे पूरा करना होगा। सैम शैडो से आर्टिसन टॉवर पर मिलने के लिए यह एक कारण है कि उसे आर्टिजन की दुकान और रेस्तरां से अपनी आय का हिस्सा लेना है, और जब भी वो नज़रों पर आते हैं तो उन्हें काफ़ी तसल्ली होती है। कुल 6 महीने में उन्हें 10 मिलियन का मुनाफा हुआ और इसमें 8 मिलियन से अधिक ऊर्जा सेल आया। वो इस बात से बहुत आश्वस्त है कि वह अपने चेहरे से मुस्कान नहीं हटा पाई। आपका बिजनेसमैन काफ़ी सफल है। वैसे ही हमें आपकी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन असल में हमसे काफ़ी कमाई हुई है। शैडो ने सैम को स्थानिक वलय देते हुए कहा। उसने घंटी बजाई और कुछ पूछा, क्या आपके पास कोई स्थानिक ज़ैड है? उसने कुछ झिझक के साथ पूछा, क्योंकि यह एक दुर्लभ प्राकृतिक रूप से निर्मित स्थानिक भंडार खनिज है, लेकिन इस ज़ैड का अधिक उपयोग नहीं है। भंडारगृह बहुत छोटा है और सबसे बुरा यह है कि कंपनी बहुत कठिन काम करती है, लेकिन इसका एक उपयोग सैम को चाहिए है। इसमें मौजूद कलाकृतियों को आंशिक रूप से बाहर निकाला जा सकता है।
उदाहरण के लिए, सामान्य स्थानिक रिंग में किसी कलाकार द्वारा निर्मित, यदि आपके पास एक धागा रोल है, तो आप या तो पूरा धागा निकाल सकते हैं या आप इसे अंदर रख सकते हैं। लेकिन इस Z का एक विशेष प्रभाव होता है, जैसे यदि आप एक कमरे में दर्शक का रोल रखते हैं और एक चोर को खींचते हैं और उसके दरवाजे के माध्यम से दूसरे कमरे में खींचते हैं, तो पहले कमरे में रहें, लेकिन जिस कमरे को आप खींचते हैं ओपन है कनेक्टेड लिविंग का भी उस कमरे के बाहरी हिस्से तक विस्तार किया जा सकता है। उसे नहीं पता कि वे कहाँ जाएंगे, लेकिन कुछ व्यावसायिक कलाकार अल्पसंख्यक होते भी इनका उपयोग करते हैं। लेकिन जब शैडो ने जवाब दिया तो वह बेहद हैरान हो गई। मेरे पास ये बहुत है, कोई भी इसे नहीं खरीद रहा है, मैं ये सब लूंगा। जब सैम ने जवाब दिया तो अद्भुत होने की बारी उसकी थी, बल्कि झटका भी लग सकता था। क्या आप गंभीर हैं? उसने अनिश्चितता पूछी। हाँ, लेकिन इसका अधिक उपयोग नहीं है। भंडार भी निश्चित है और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती है। अच्छा ही स्थान स्थिर है। ये स्थानिक घाटी बाहरी दुनिया से विपरीत है, जिसमें एक स्वतंत्र स्थान होता है। जब सैम ने उससे ये सब बातें कही तो उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या सोचा। जब उसने उसके रूप में देखा तो अपना व्याख्यान विचित्र बोली, इसका कोई उपयोग नहीं है, यह मेरे लिए है। अच्छा, तब उन्होंने एक प्रचारक को बुलाया और कुछ निर्देश दिए और थोड़ी देर बाद प्रचारक एक स्थानिक रिंग लेकर आए। सैम ने वस्तुओं को अपनी अंगूठी में स्थानांतरित कर दिया और फिर स्पिरिट के टुकड़ों को वापस स्थानांतरित कर दिया और उसे वापस दे दिया। ठीक है, मुझे कुछ काम करना है, बाद में मिलेंगे। सैम ने फेयरवेल ली और अपनी हवेली वापस चल दी और अपने कमरे में पहुंचते ही तुरंत दिव्य आयाम में प्रवेश कर गया। दूसरी मंजिल में प्रवेश के बाद उन्होंने सिल्वर के उल्कापिंड, रेत के शेष क्यूब्स और धातु के सामान के साथ लेवल 4 हेवन स्पिरिट रेशम का एक रोल आउट किया, जो हाल ही में उन्नत हेवन स्पिरिट रेशम किट से मिला था। चांदी के उल्कापिंड की रेत से कपड़ा बनाने और कुछ सिलाई करने के बाद वह स्थानिक Z के साथ काम करने लगा। स्थानिक Z रिजा सफ़ेद रंग में है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि स्थानिक Z का गोदाम एक सैद्धांतिक कार्य है, मुख्य कारण यह है कि वास्तव में इस सामग्री में एक छोटा सा जटिल परिसर है और यह कोर इस स्थान को बनाने के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई इसके साथ काम करना चाहता है तो उसे नैनो टेक्नोलॉजी और सामग्री को तब तक संशोधित करना होगा जब तक कि नाइट के प्रभाव में आने वाले हिस्से शेष न रहें। क्योंकि कोई भी भाग जो नक्षत्र के प्रभाव से दूर है वह उपयोग करता है और बस कुछ सुंदर सजावट है और इस भाग को बनाए गए स्थानिक वस्तुओं की सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। सैम के सामने एक छोटा सा पत्थर है और उस पर अपना हाथ रखा हुआ है। उन्होंने निरीक्षण शुरू कर दिया और जल्द ही नायाब का पता लगा लिया गया, लेकिन उसने इस पर कोई निशान नहीं लगाया और न ही अपना हाथ निकाला। उसने बस अपनी एकाग्रता थोड़ी बढ़ा दी और जल्द ही रॉक पाउडर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि बारूद के ढेर में मैसाचुसेट्स की शुरुआत हुई और जल्द ही उन्होंने बारूदी सुरंगों को हटा दिया। वह एक और शिला निकली और जल्द ही दूसरी राष्ट्रपति बन गईं। और उसे अंतिम उत्पाद बनाने की आवश्यकता है और उसने जिस पुरस्कार का वादा किया था वह तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सैम एक और काम कर रहा है और वह अपने पंजों पर काम कर रहा है। हालांकि उसके पास 2 उल्कापिंड रेत हैं, वह इस हथियार को बनाने के लिए यथासंभव संभावित सामग्री चाहता है। चैरिटेबल, उसे यह नहीं पता था कि उसे अन्य विज्ञापनों में क्या देखना है, इसलिए उसने अपने उद्यम बनाने का निर्णय लिया। लेकिन वे पूरी तरह से नहीं होंगे और भविष्य में उपयुक्त सामग्री से मिलकर उन्हें सुधार की अनुमति देंगे। और ठीक इसी तरह सैम अपने पूरे समय टॉवर में ही रहा और इस विशेष शाखा के अगले चरण के लिए अपनी बैठक से एक रात पहले ही बाहर आया। लेकिन उससे पहले उसे वोट को अपना पुरस्कार देना होगा, तो उस रात वो दोनों घर के पीछे मिले। मेरे शत्रुओं ने एक कार्य दिया और वह कर दिखाया, इसलिए अब मैं शत्रुओं का वादा करता हुआ पुरस्कार दे रहा हूँ। उसके बाद सैम ने एक सिल्वर कलर का ओवरकोट आउट किया जो वास्तव में उसके आकार का था, लेकिन उनके पास सैम के समान पंख नहीं थे। लेकिन जब वॉट ने कोट देखा तो वह पूरी तरह से उत्तेजित हो गए। उसने उसे डांटा और महसूस किया कि धागा एक ही समय में कठोर और नर्म है।
इसमें W का प्रतीक है जिस पर न्यूक्लियर नेवी की प्लेट दी गई है। जब वॉट ने उसे हिलाया तो वह भ्रमित हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। भले ही आप मेरे अनुयायी हैं, आपको अपनी खुद की पहचान की जरूरत है जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करती है और यह आपकी पहचान का प्रतीक है। ठीक वैसे ही यह मेरी है। अंतिम वाक्य में उसने अपने कोट पर डबल एस चिन्ह की ओर इशारा किया। व्हाट्सएप की तस्वीर और तत्काल कोट पहने हुए उन्हें ध्यान आया कि कोट के कफ सख्त हैं। जब उसने देखा तो विशाल सॉलिड सफ़ेद जेड दोनों कफों पर अंदर की ओर लगा था। वे वास्तव में वही स्थानिक जेड आधिकारिक हैं जिनमें सैम ने पहले बनाया था। मैं तस्वीर बाद में समझाऊंगा। ये लो, सैम ने कहा और वोट को 10 सम जेड अंगूठियां का आकलन। जब वे हथियार फिट नहीं बैठेंगे तो मैं अपने लिए नया बना दूंगा, सैम ने कहा, और एक अंतिम उपहार और वे कार्ड हैं। परंतु उसने उनसे बहुत कुछ नहीं लिया। मैं 3 प्रकार के कार्ड दे रहा हूँ। ये पहला प्रकार है। उसने रुका और उसे एक सामान्य कार्ड दिया जो उसने किसी सामान्य धातु से बनाया था जो उसने उसे पहले दिया था। ये दूसरे प्रकार का है। ये भी सामान्य धातु से बना होता है लेकिन इसके एक तरफ W चिन्ह होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को धोखा देना चाहते हैं और केवल एक ही चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले उपयोग करें। यदि आपके पास कोई अन्य विशेषता है, जैसे कि एक उदाहरण स्थापित करना या उसका नाम बताना आवश्यक है, हाँ, अन्य का उपयोग करें। कहाँ तक है फाइनल सेट की बात? यह आपकी तुरुप का इक्का बन जा रहा है और आप इसे फेंक नहीं सकते, इसलिए मैंने इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की है। अंगूठियाँ और काफों में देखो। वॉट ने जैसा उन्हें बताया था वैसा ही दर्शन किया और उनकी आध्यात्मिक समझ को इन अभिलेखों में तोड़ दिया गया। उन्होंने देखा कि एक तरफ W प्रतीक के साथ दसियों कार्ड थे, लेकिन दूसरी तरफ के कार्ड में एक संरचना से जगह थी और जगह के कोने पर थी था। अंडे का एक बड़ा रोल है। एक कार्ड हटाओ, सैम ने बगला से निर्देश दिया। वॉट ने वैसा ही अभिनय किया जैसा उसने कहा था और जब वो कार्ड पर निकली तो उसके साथ डोरी भी गई, लेकिन वह पूरी तरह से बाहर नहीं आई। फेंक दो। जब वह कार्ड लोकप्रिय हुआ तो वोट को वैसा ही महसूस हुआ जैसा पहले हुआ था। उसने कार्ड के अपने सामान्य सेट के साथ काम किया था। लेकिन जब कार्ड ट्री से दूसरे कार्ड को निकाला जाता है तो वह सैम के कुछ देखने से पहले ही कार्ड को सुरक्षित निकालने के लिए हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली डोरी को वापस खींच लेता है। ये कार्ड सिल्वर स्पिरिट राइट से बने हैं। ये आपके हितैषी होंगे। हालांकि जब आप एक ही कार्ड का उपयोग करते हैं तो इसे नियंत्रित करना आसान होता है। एक ही समय में कई कार्डों का उपयोग करना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि तार भी ऐसे ही बने होते हैं सामग्री, और यहाँ तक कि आपका कोट भी वैसा ही बना है। और फिर उन्होंने उल्कापिंड के रेस्तरां के बारे में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया और अंत में इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त कर दिया, इसे कभी मत खोना। इसके बाद वह लड़का वहां अकेले चला गया। वॉट अभी भी अचंभे में था। जब उसे पता चला कि चांदी का उल्कापिंड कितना कीमती है तो उसे खुशी महसूस हुई बिना नहीं रह सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैम उससे इतनी कीमती चीजें मांगेगा। इसलिए जब सैम ने अनाउंसमेंट का निर्णय लिया तो उसे लगा कि उसका निर्णय बिना रह सका। इस समय सैम हवेली में प्रवेश करने के लिए उसके पिछले दरवाजे की ओर चल रहा था और जैसे ही वो अंदर जाने वाला था उसने रुककर कहा, अब आप वापस जा सकते हैं, शो खत्म हो गया है। जब उसने ये कहा तो फिलिप एक पेड़ पर छिपने के स्थान से बाहर आया। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने प्यारे होंगे। इतने सारे सिल्वर के उल्कापिंड रेत को उपहार में दिया जाएगा और वह भी तब जब यह अभी भी ग्रेड 3 है। ये वास्तव में काफी उपहार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बहुत उदार होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ज्ञानी भी हो। फिलिप एक दोस्त के लिए स्थिर रह गया। सैम ने जारी किया, उल्कापिंड ग्रेटर ग्रेडिंग के लिए सबसे कठिन युवाओं में से एक है और यहाँ तक कि कुशल कारीगरी भी इस पर अपना हाथ नहीं जमा सकती है, और यहाँ एक 17 साल के नौसिखिया ने दूर से इसका अनुमान लगाया है। फिलिप को यह नहीं पता कि क्या कहा गया है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके सैम ने एक बार और पूछा, आप एक कलात्मक रचना चाहते थे, आपने अभी तक क्या निर्णय लिया है?
इसके बाद सैम दो लोगों को उनकी जगह से बाहर निकाला गया और दोनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे थे। कुछ देर बाद सभी लोग वैरागी हो गए। वे पहले से ही बैठक और भोजन के लिए सैम के रेस्तरां में जाने के लिए सहमत हो गए थे। सैम ने पहले मैके को इसकी जानकारी दी और एक निजी कमरा कर दिया, इसलिए वे सभी वहां गए और भरपूर भोजन किया। वापस हवेली आरामदायक नींद ली। अगले दिन भोर में सभी प्रतियोगी मार्कस हवेली में एक साथ हो गए। सैम ने अपना नियमित काला कोट पहना और साथ में चल दिया। वानर और उसकी सभी इकाइयों को उसके दिव्य आयामों में भेज दिया गया। वॉट उनके पीछे सिल्वर कलर का नया कोट पहने हुए हैं। उनके नए चेहरे से भरा हुआ था और उनमें एक नई आभा थी जो पहले कहीं भी बेहतर थी। उसका आसपास हर कोई इसे नोटिस कर सकता है। बाज उसके पास उड़ रहा है। जब जेके ने सैम और वॉट को देखा तो उसे लगा कि उसका गला सूख रहा है और वह कोल्ड हो गया। उसका चेहरा पछतावे से भरा था। डॉग आग भी सैम को देख रही है, लेकिन उनका चेहरा भावशून्य है। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वह क्या सोच रही थी। सामूहिक सभा होने के बाद मार्कस ने अलमारी को देखा और बोलना शुरू किया। आप में से सभी 30 ही बचे हैं जो विशेष शाखा के अगले चरण में जा रहे हैं। आप में से कई लोग काम करना चाहते थे, आप में से कई हिस्से नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब से यह आपके हाथ में नहीं है। इसे जारी रखने के लिए आपको इसे पसंद करना होगा या नहीं, अन्यथा आपको कुछ गंभीर परिणाम मिलेंगे। इस प्रतियोगिता के अगले चरण में आपको मेरे क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में भेजा जाएगा। आपके पास ज्यादातर 1 साल का समय होगा और इस समय में आपके अंदर सभी जगहों की बुनियादी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। आपको ऑपरेशन में पूरा अधिकार दिया जाएगा और स्थानीय अधिकारी आपकी इच्छानुसार आपका सहयोग करेगा। जो लोग अपने दिए गए क्षेत्र को पहले ही साफ कर सकते हैं, वे मार्कस शहर में आ सकते हैं और यहाँ घरेलू ताकतों को अपने हाथ की सफाई कर सकते हैं। लेकिन आपके शेष आवास को साफ करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं से जो कुछ भी शहीद हो जाएंगे। और यदि आप किसी भी प्रकार के गुट को दूर नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करनी होगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं और सबसे प्रकार के सिद्धांतों के साथ उस गुट को दूर करने और साफ करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उसका विवरण स्पष्ट रूप से प्रदान करना होगा। विधि जो आपको आधी अंक वाली देवी मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आप सभी गुटों को साफ कर देते हैं तो आपको एक रिपोर्ट भी मिलेगी जिसमें बताया जाएगा कि किस शहर में कौन से गुट के हैं और वे किस प्रकार के सौदे करते हैं और इससे जुड़ी अन्य सभी जानकारी देते हैं, जिसमें गुटों को साफ करना शामिल है। इसमें आपके द्वारा खर्च की गई लागत भी शामिल है। आपको अंक देते समय सभी पर विचार करना होगा। मेरी सलाह याद रखें, यदि आप लोगों के मन में खराब प्रदर्शन से बचने के बारे में कोई विचार आ रहा है, तो मेरा सुझाव है कि आप उन विचारों से बचें, क्योंकि अगर सच में ऐसा कहा तो तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। इससे बहुत से लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। तीनों टीमों को अलग कर दिया गया है और आपके आरक्षित क्षेत्र और आपके विशेष टोकन आपको दिए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपने अटेंडेंट से मुलाकात की और अटेंडेंट ने तुरंत अपनी रैंकिंग के क्रम में नाम का नाम पुकारा और आश्चर्य की बात यह है कि सैम और जैस्मीन अपने दोस्त एक ही टीम में हैं और उनके साथ वे 2 भाई बहन भी हैं। सैम ने पहले मदद की थी। जब सैम ने टीम की व्यवस्था देखी तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्हें लगा जैसे मार्कस ने इस तरह की व्यवस्था की है, लेकिन उन्हें इसकी बड़ी कीमत नहीं थी। गुटों के विभाजन के बाद एक अन्य प्रचारक ने प्रत्येक दल को एक विद्वान और उस विद्वान के रूप में नियुक्त किया, जो मार्कस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काउंटी शहरों की सूची में शामिल है और जिसका प्रभारी है। हालांकि सारणीबद्ध अभिलेखों में अलग अलग क्षेत्रों में काम के क्रम टिकटों में उनके 3 कार्य शामिल थे। फाल्कन क्लिफा शहर सूची में क्यों नहीं है? हॉक ने ये प्रश्न पूछा था। मार्कस के अंतर्गत 10 गिनती हैं, लेकिन सूची में केवल 9 शहर हैं। हाल ही में किसी ने काउंट फाल्कन को फाल्कन क्लिफ सिटी के साझेदारी को साफ करने में मदद की और उन्होंने प्रमुख संगठन को खत्म कर दिया। इसलिए गिनती ने पहले से ही समूह सिरों को बांधना शुरू कर दिया है और शहरों की सामूहिक सेना को भी साफ करना शुरू कर दिया गया है।
इसलिए यदि आप लोग हस्तक्षेप करते हैं तो आपकी प्रगति धीमी हो सकती है, इसलिए फाल्कन क्लिफ सिटी की सूची हटा दी गई है। जब मार्कोविस ने ये कहा तो जैक और सैम ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उन्हें नहीं पता था कि सैम की मदद इतनी प्रभावशाली होगी। मार्कोविस ने जारी किया, अब से ये सभी क्षेत्र आपके अधिकार में हैं और इसमें गिनती के अधिकार के अंतर्गत शहर और शहर के अंतर्गत गांव शामिल हैं। अपनी न्यूनतम क्षमता से सफाई करें। मेरे पास से पहले ही एक विशेष टीम द्वारा जांच की गई थी, जो कि एक विशेष टीम द्वारा दी गई थी। इसलिए मैं अमूर्त की तुलना करूंगा और स्थानीय अधिकारियों से हाथ मिलाकर फर्जी रिपोर्ट बनाने के बारे में भी नहीं सोचूंगा। आप जब भी तीर्थयात्रा और जहां से प्रस्थान कर सकते हैं, बस मुझे उसी स्थान पर ठीक 1 साल बाद की रिपोर्ट चाहिए। शुभकामनाएं। इसके बाद मार्किस वहां से चला गया। सैम भी मार्क्विस हवेली से बाहर निकला और शहर वापस चला गया। कुछ देर बाद उसने कहा, हर कोई, यदि आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं जो उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जहां हम जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं और खरीद सकते हैं। हम 2 को बिजनेस और जोन के ऑर्डर पर मिलेंगे। अब वहां केवल 3 लोग हैं और वे हैं सैम, वॉट और जैक। केली के साथ जैस्मीन की कुछ झलकियां। तो हम काले पानी से मिलने वाले मुआवजे के बारे में क्या करने जा रहे हैं? सैम का विवरण जैक ने स्ट्रेट क्वेश्चन से पहले लिया गया था। सैम भी इसी बारे में सोच रहा है। वो स्पष्ट रूप से काले पानी के समर्थकों के साथ साझा नहीं करना चाहती। यदि ये केवल स्पिरिट पत्थर और यहाँ तक कि हॉट बूटियाँ और सामान्य औषधियाँ हैं, तो उसे क्षुद्र घटक महसूस नहीं होगा। लेकिन उल्कापिंड की रेत का बिल्कुल भी विकल्प नहीं होगा। कुछ देर बाद सैम ने कहा, हम योगदान के मामले को एक तरफ रख देंगे। हम उस समय टीम के योगदान के अनुसार को अलग कर देंगे। लेकिन मुझे उल्कापिंड की सीधी साझा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ भी हो। मुझे व्यवस्था से कोई समस्या नहीं है और टीम के अधिकांश साथी अजनबी नहीं हैं, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपने नेतृत्व किया और बेहतर स्कोर हासिल किया तो आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। जैक ने उत्तर दिया, हम शहर छोड़ने के बाद इस बारे में देखेंगे। उनकी चर्चा के बाद सैम शैडो से मुलाकात के लिए आर्टिसन टॉवर गया। क्या आप जानते हैं कि मुझे बीस्ट की स्टॉल मिल कहाँ मिल सकती है? उन्होंने छाया से पूछा कि उनके सामने फलों के रस का आनंद कौन ले रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रही थी और थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, बेस्ट सलेम में कुछ उच्च वैज्ञानिक वस्तुएं हैं और यह केवल डुकडोम राजधानी के शहरों में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यदि आप वास्तव में एक चाहते हैं तो आप गोल्डन हॉर्स ट्रेडिंग कंपनी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वे सबसे बड़ी व्यावसायिक कंपनियों में से हैं ड्यूकडोम में और यहाँ उनकी शाखा के नेताओं के पास एक हो सकता है। सैम ने उन्हें धन्यवाद दिया और बिजनेस जोन में वापस आ गए। वह अपने रेस्तरां में कुछ खायों और अपने साथियों का इंतजार करने के लिए शहर के पोस्टर पर निकला। जब सभी लोग कंपनी में एकजुट हुए तो वे सैम के नेतृत्व में गोल्डन हॉर्स ट्रेडिंग में चले गए। कंपनी के स्वागत समारोह के बाद सैम ने रिसेप्शनिस्ट को अपनी गैलरी का प्रदर्शन किया और प्रभारी व्यक्ति से मुलाकात की। 15 मिनट बाद सैम को एक निजी बैठक कक्ष में आमंत्रित किया गया जहां एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इंतजार कर रहा था। कुछ पाखंडी प्रभावशाली खुशियों का प्रतिस्थापन जारी करने के बाद सैम मुद्दा पर आया। प्रबंधक, मुझे एक जानवर की सवारी चाहिए और मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं इसे यहाँ पा रहा हूँ। सर, सैम ने अच्छी तरह से सूचित किया है। 1 सप्ताह में ड्यूकडोम कैपिटल से एक गाड़ी चाहिए। मैं आपके लिए एक सामान के लिए अपनी बात चाहता हूँ। लागत काफ़ी अधिक है। ये लगभग 500,000 है। आप क्या चाहते हैं कि मैं इसे लूँ? मैनेजर ने जवाब दिया, क्या अभी इसे प्राप्त करना संभव है? मुझे कुछ करना है। मैं और अधिक भुगतान करने को तैयार हूँ और यदि आपकी कोई शर्त हो तो आप कह सकते हैं। ठीक है, आपने इसे इस तरह से कहा है, मेरा निजी व्यवसाय एक है। लेकिन मैं युगल भुगतान करूंगा। सैम ने दूसरे पक्ष की बात पूरी तरह से पहले ही कही। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे 2 बार भुगतान करें, लेकिन आप मुझे कमोडिटी के रूप में भुगतान कर सकते हैं।
मैनेजर ने जिज्ञासावश पूछे सवाल। ओह, तुम बदले में क्या चाहते हो? ऊर्जा सेल। जब सैम ने ये सुना तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन यह उसके उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर नहीं था। जब उसने सुना कि प्रबंधक को अलग होना चाहिए, झिझक भरा भाव रखा और धीमी गति से अनिश्चितता के बाद मान गया। जरूर। सैम ने अपने हाथ हिलाकर मांस पर 10 अग्नि प्रकार और 10 पवन प्रकार की ऊर्जा तीव्रता पैदा की। वैसे ही उनके पास अभी भी काफी स्टॉक है, इसलिए उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। सर सैम, आपके साथ व्यापार करके खुशी हो रही है। दोनों ने हाथ का सामान तैयार किया। दोपहर के बाद सैम और उसका दोस्त अब गोल्डन हॉर्स ट्रेडिंग कंपनी की गाड़ी में हैं। वे अपने निर्धारित क्षेत्र में जा रहे हैं। सैम द्वारा एक सौदा पूरा करने के साथ प्रबंधक ने उन्हें उस क्षेत्र के लिए बिना किसी अन्य यात्री के एक पूरी गाड़ी दे दी है। सैम अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर खेल रहा है। ये बीस्ट की ब्लास्ट है, जो ब्लास्ट के लिए बनाया गया है। लेकिन ये रहने की जगह बड़ी नहीं है और अगर कोयले को इस तूफान में रखा जाए तो वे हाइबरनेशन की स्थिति में आ जाएंगे और बिल्कुल भी खेती नहीं करेंगे। उसने इतना खर्च केवल यानू, स्काई, पेंथर्स और वानर को ले जाने वाले अपने दिव्य आयामों को कवर करने के लिए किया, क्योंकि अब तूफान में केवल बाज है। जहां तक प्रबंधक द्वारा लगाए गए ऊर्जा संयंत्र की बात है, तो उसे प्रबंधक के बारे में स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता था। दूसरे पक्ष के दुर्लभ उत्पादों को रिवर्स इंजीनियर बनाना स्ट्रेंगा और गोल्डन हॉर्स ट्रेडिंग यूनियन के विशाल वितरण शेयरों के साथ वे भाग्य कमाएंगे। लेकिन क्या ये समझौता इतना आसान है? बेहतर होगा कि वे इसे जबरदस्ती तोड़ने या धातु के विस्तार को खींचने की कोशिश न करें। अन्यथा अब वे जहां जा रहे हैं वह दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। यह उस दिशा से बिल्कुल अलग है जहां से सैम आया था। वह दक्षिण से आया था और दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य पूरी तरह से भूमि पर कब्जा नहीं करता है और लावा रॉक सिटी दक्षिण में अंतिम बिंदु है। उसके आगे अनंत जंगल हैं और फिर समुद्र। लेकिन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में वह समुद्र के पास का तटीय क्षेत्र है। उनके समूह के अंतर्गत 3 तट क्षेत्र तटरेखा के पास हैं और एक तट शहर से तटरेखा का भी हिस्सा है। सैम ने किताबों को देखा और स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया। फॉल्कन क्लिफ शहर और उसके नीचे आने वाला क्षेत्र इन 3 शहरों की तुलना में छोटा है। प्रत्येक गिनती में स्टारवुड शहर जैसे लगभग 7 शहरों का क्षेत्र होता है और इनके प्रत्येक शहर में 8 से अधिक गांव होते हैं। अब वे गिनती के शहरों से एक में जा रहे हैं और इस गाड़ी पर जाने में 1 दिन से अधिक समय लगता है। यदि वह अकेला होता है तो सैम शायद स्काई पर वहां से तेजी से निकलता है, यहाँ तक कि उसके होवरबोर्ड भी इसी तरह से होता है अगर वह सिर्फ अतिरिक्त ऊर्जा अंतरिक्ष के एक सेट का उपयोग करता है। लेकिन अब उन्हें आधे महीने की यात्रा में ही बर्बाद करना पड़ा। ये सारा नोवेलान के दिल में सुरक्षित रूप से निहित है। इन 15 दिनों में ग्रुप को कुछ विशेष सामना नहीं करना पड़ा। सैम टीम का नेता बनने जा रहा है और वो उनसे जो काम करने जा रहा है उन्हें युवा करेगा और उनकी कार्यशैली के अनुसार उन्हें चुनौती दी जाएगी। वैसे भी उनमें से अधिकतर भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन में कोई मसाला नहीं है, क्योंकि बड़ी मात्रा में उनके लिए उपयोगी भी नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी मूल पद्धति वाली भुगतान तकनीक लूट में मिलने वाली ताकत, आकर्षण और प्रेरणा के रूप में है, और बाकी का भुगतान स्पिरिट स्टोन से किया जा सकता है। जहां तक किसी भी तरह के दस्तावेज और सामान हैं, 2 भाई बहनों की बात ठीक है, उनके पास किसी भी तरह के दस्तावेज और सामान नहीं है, और सैम के पास से किसी भी चीज की कमी नहीं है। शायद यहाँ तक कि फाल्कन क्लिफ सिटी के ब्लैक पॉन्ड से लूटी गई लूट भी कई कश्मीर और यहाँ तक कि कुछ छोटे स्तर के शहरों को साफ करने के लिए उनके पुरस्कार के रूप में आसानी से पहचानी जा सकती है। इसलिए वो उल्कापिंड की रेत पर हाथ की सवारी से आराम कर सकता है। 15 दिन के बाद वे प्रथम तट शहर गए, लाल मूंगा शहर। लेकिन वे गिनती में नहीं उतरे, बल्कि वे शहर में घूमे और बहुत प्रयास के बाद उनका एक नक्शा मिला। इस चित्र में रेड कोरल शहर के अंतर्गत सभी छोटे स्तर के शहरों के मार्ग शामिल थे। वे शहर से बाहर निकल गए और सैम ने अपनी गाड़ी और धधकते पृथ्वी बैलों को बाहर निकाल दिया। बैल अब लेवल 3 को तोड़ने के पर हैं।
आखिरकार वे दिव्य आयामों में सैम द्वारा रचित योर मोस्ट को खा रहे हैं, इसलिए यह अजीब होगा यदि वे तोड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाते हैं। और जल्द ही वे सिल्वरकाप नामक शहर में चले गए। ये शहर स्टारवुड शहर के स्तर के समान है, लेकिन तट समुद्र पर है। जब टीम के साथियों ने सोचा कि वे शहर में कुछ समय के लिए बस गए हैं, तो सैम ने एक बार फिर शहर में पूछताछ की और एक नक्शा पाया जिसमें सिल्वरकाप शहर के नीचे वाले क्षेत्र में आने वाले सभी रास्ते थे। इसलिए अगले 2 दिनों के बाद वे अंततः एक छोटे से गांव में पहुंचेंगे जो लावा रॉक गांव से थोड़ा बड़ा है। ये गांव सिल्वरकाप गांव के सबसे करीब है और खास बात यह है कि यह गांव समुद्र तट का भी हिस्सा है। जब सैम गांव पहुंचा तो उसे ताज़ा समुद्री हवा का पता चला। जब सभी छात्रों को लगा कि उनकी थकान और मानसिक थकावट दूर हो रही है, वे गाड़ी से उतरकर और नाव को दूर भगाया। वे गांव में दबे छिपे तरीकों से चुने गए, इसलिए अगर वे अधिकारी तमाशबीन की जगह देखें तो स्थिति को बेहतर तरीकों से समझ सकते हैं। इसलिए जब वे शहर में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने एक रेस्तरां का लुत्फ़ उठाया। क्यों? अधिकांश स्थानों पर एक कोने में एक बंद रेस्तरां से आप कुछ जांच पड़ताल से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक रेस्तरां एक ऐसा है जहां बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी प्रसारित की जाएगी और अधिकांश जानकारी कुछ ऐतिहासिक स्थलों में मंदिरों की जाएगी और वे रेस्तरां के अवशेष और वेटर होंगे। कुछ पूछताछ के बाद उन्हें जल्द ही पता चला कि 3 जगहें हैं जिनमें रेस्तरां माना जा सकता है। एक रेस्तरां है जहां शहर के लोग रुकते हैं, दूसरा सामान्य रेस्तरां है और तीसरा समुद्र तट के पास समुद्री भोजन का स्थान है। उन्होंने 3 जगहों पर जाने का फैसला लिया, लेकिन सबसे पहले सरकारी है। असल में टीम के साथियों ने सोचा कि उन्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सभी नौसिखिया राज्य में हैं और वे इस गांव के अधिपति हो सकते हैं। वे जो यात्रा कर सकते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सैम ने ऐसा नहीं सोचा। हाँ, वे जो नामांकन कर सकते हैं। हो सकता है कि वे जमीनी मालिक जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम न हों, लेकिन उन्हें विश्वास है कि जब तक वे चलेंगे तब तक वे छुपे रह सकते हैं। आखिरकार सैम और उनकी टीम के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा मिशन है, लेकिन उन गुंडों के लिए उनके जीवन दांव पर हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ा धैर्यवान कौन होगा। इसलिए सैम ने इस संबंध में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण का निर्णय लिया, कम से कम जब तक उसे सारी जानकारी नहीं मिल जाती जो वह चाहता है। जहां तक बात है कि गांव में कोई भी भूमिगत गतिविधि नहीं है, तो यह एक विनाशकारी संभावना है। खैर ही एक स्थान पर 10 लोग मारे गए हैं और उनमें से 2 लोग श्रेष्ठ शक्ति वाले हैं। यदि उनमें से 2 नहीं तो कम से कम एक शेर को उसकी बर्बादी को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। ग्रेवी का दौरा करने और सामान्य भोजन करने के बाद सैम ने सावधानी से एक वेटर को एक स्पिरिट स्टोन दिया और मोटे तौर पर कुछ फुसफुसाया। एक गांव में स्पिरिट स्टोन एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है और जल्द ही उन्हें सभी आवश्यक जानकारी मिल गई। शाम तक उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 50 से अधिक सदस्यों वाला एक ही गिरोह है। और एक रात में वे आसानी से गले लग गए और ग्राम प्रधान से मिलने चले गए। सैम ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखा और मार्कोविस द्वारा दी गई मुहर का उपयोग टिकट बनाने के लिए किया गया। उन्होंने दस्तावेज ग्राम प्रधान को नवीनते हुए कहा, हमारे यहाँ आओ के बारे में सारी जानकारी सील कर दें। इसका जिक्र सिटी लॉर्ड से भी नहीं किया जा सकता है और अगर उन्हें आप में शामिल किया गया है तो उन्हें यह अध्ययन दिखाएं और अगर वास्तव में आपको यह आपकी खरीदारी की कोशिश करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस पत्र के साथ मिलकर अनुरोध करें और शिकायत करें। ग्राम प्रधान ने नम्रता से सिर हिलाया। इसके बाद ग्रुप खुल गया। राजसी के दैत्य हॉल में सैम ग्रुप के साथ आबाद है और दैत्य हॉल में कोई और लोग नहीं हैं। दोस्तों, आज मैंने चित्रित किया कि जानकारी कैसे प्राप्त करें और अपनी जानकारी कैसे प्राप्त करें। और देखे गए चित्र ये क्यों दर्शाया गया है, चूंकि मार्कोविस ने मिशन नेमोटिव इनोवेटिव दिया है। ऐसे एक छोटे से गांव में भी एक समूह से अधिक सदस्यों का एक गुट होता है और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से शहर में और एक गिनती के शहर में कितने सदस्य होंगे।
मुख्य बात यह है कि हमें यात्रा करने और जानकारी एकत्र करने में अधिक समय लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ लगभग 20 दिन के पौधे हैं और एक छोटे से गिरोह के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दिन की आवश्यकता है। इसलिए इस बारे में सुझाव है कि अगर हम इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं तो सभी कस्बों और शहरों के साथ काम करने में कितना समय लगेगा। उस भव्य राजशाही के बाद वह जारी हो रही है। इस पर फिजियोलॉजी प्राप्त करने के लिए मेरे पास एक समाधान है। हम यहाँ अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए इसे आगे बढ़ाएंगे। मैं, जैक और जैस्मीन एक टीम में शामिल होंगे और हम अपनी भूमिका के लिए काउंटी शहरों की यात्रा करेंगे और शेष 7 लोग इलाके की यात्रा करेंगे और कब्जे को हटा देंगे। हालांकि हम केवल 3 लोग हैं, हम अपने दम पर प्रबंधन कर सकते हैं। जैसा कि आपने आज देखा, एक गांव को साफ करने में केवल 1 दिन का समय लगता है और यदि आप काम खराब कर सकते हैं तो आप इसे 1 दिन में भी कर सकते हैं। दरअसल, आप गांव में सिंगल परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। आखिरकार, आपका सबसे अधिक समसामयिक लेवल एक नौसिखिया से हो सकता है। मैं यात्रा के लिए अपनी गाड़ी और बैल आपके साथ छोड़ दूंगा। कश्मीर से काम पूरा करने के बाद आप छोटे स्तर के शहरों से निकलेंगे और जहां तक अपने शहरों की गुप्त जानकारी का सवाल है, सैम रुका और वह जो छोटे जानवरों की पसंद थी, उसे बाहर जाकर वोट करे दे। क्या छोटे स्तर के शहरों पर खुफिया जानकारी का प्रभारी होगा और आप स्वयं को सील कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि यह 6 महीने 10 दिनों में पूरा हो जाए। हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम गिनती के शहरों से मिलकर तय करेंगे। तब तक वे, उसके बाद हम वहां से ब्लू फायर सिटी के लिए निकलेंगे। उन्होंने वोट की ओर देखा और कहा, आप जानते हैं कि उनका सही उपयोग कैसे किया जाता है। मैंने उनमें से 5 को छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने फाल्कन क्लिफ शहर में किया था। वॉट को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब है और उसने जानवर की पिटाई से ध्यान हटा लिया। जैक के अलावा किसी को समझ नहीं आया कि सैम का मतलब क्या था। वो इस बात से हैरान है कि सैम ने उन्हें 5 दे दिए। सैम ने थोड़ा सोचा और कहा, मैं आपका साथ देता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि आप लोग मुझ पर बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक हो रहे हैं। फिर भी, यदि आप थोड़ा भी नाराज हैं, तो अपनी योग्यता से मुझे अन्यथा साबित करें। आप मेरे कागर शहर में मिल सकते हैं। कार्य पूरा करने के बाद फिलिप उसके पास आया और फुसफुसाया, क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ चलूं? आपके पास मानव शक्ति की कमी है। कोई लकड़ी नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप उनके साथ हैं तो ये बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्ट्रेंथ चीजें आपके साथ रहें और केवल आप ही इसके पास रहें, क्योंकि बुद्धि की पर्याप्तता है। जहां तक गिनती के गांव हैं की है, यह अधिक जटिल है और मैं आपको सच बताई गई बात से डरता नहीं हूँ। उनमें से किसी से मिलना मेरे लिए पहली बार नहीं है। काउंट फाल्कन को जो मदद मिली, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और फिर वह चला गया। अगले दिन ग्रुप बग्घी पर निकल गया। जैसे ही वे चले, जैक ने पूछा, यदि आप वास्तव में उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे करना है, तो आप एक छोटे स्तर के शहर में प्रदर्शन कर सकते थे। हम कुछ समय में असफल हो जाते हैं, हमें इतनी दूर क्यों आना पड़ता है? सैम ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुरा दिया। कुछ ही नमूने में गोल्डन फिस्ट वानर पास के जंगल से आया था। उसकी पीठ पर सौंदर्य का एक बड़ा बैग था और समय जंगल से कोई चरम सीमा पर आ रहा था। हाल ही में कुछ जंगल से भालू जानवर कुछ प्रकार के पेड़ लेकर आए। ये सभी फलदार वृक्ष हैं जो प्रारंभिक चरण में खेती में सहायता कर सकते हैं और बाद में वे अधिक से अधिक अनुचर और प्रारंभिक चरण के नौसिखियों को कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। जैक अवाक रह गया जब उसने सभी स्टॉक को इन ड्राइवरों को खींचते और ले जाते देखा। सैम ने उन सभी को और यहाँ तक कि कोटा वानर को भी दिव्य आयामों में विभाजित कर लिया। चतुर्थ, ये गांव बहुत दूर है और इस क्षेत्र में खेती करने वाले बहुत मजबूत नहीं हैं, इसलिए वे घने इलाकों में नहीं जाते हैं और इन पेड़ों के, जो अधिक स्थान नहीं है, यहाँ मौजूद होने की संभावना अधिक है। सैम के यहाँ आने का मकसद इस तरह के पेड़ों को इकट्ठा करना है। खैर ही, वे बहुत उपयोगी नहीं हैं, फिर भी वह अपने रेस्तरां में शराब पेश करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। तो
सैम ने एक योजना बनाई। वो अपने संग्रहालय में लाभ के लिए अधिक से अधिक संसाधन एकत्र करना चाहती है। स्टोरेज के बाद सैम ने अपना होवर बोर्ड आउट और साथ ही यानावो और स्काई को बाहर निकाला। जैस्मिन और जैक उन पर चढ़ गए और सैम अपने बोर्ड पर खड़े हो गए। जब जैक ने रॉकेट लॉन्च और तैरना शुरू किया तो जैक को बोर्ड के किनारे खुदे हुए कुछ शब्द बोले। अग्रदूत, उसने जोर से पढ़ा और सैम की ओर देखा। यह उनका नाम है जो सैम ने बोर्ड को दिया था, ऊंचे जोर के साथ। भले ही उसका भूमि तल अधिक नहीं है, लेकिन ये कम भी नहीं है। यानवो और स्काई ने भी अपनी मंजिल पर भारी उड़ान भरी जो जमीन से लगभग 40 फीट ऊपर है। यात्रा का ये तरीका बहुत तेज है क्योंकि वे रात में आराम करते हुए 2 दिनों तक लाल मूंगा शहर पहुंचे, लेकिन सैम ने जो कीमत चुकाई वह अपने बोर्ड के ऊर्जा क्षेत्र का एक सेट है, लेकिन उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई क्योंकि उनकी लागत अधिक है और इस यात्रा में उन्हें काफ़ी फायदा भी हुआ। उसने या उसके सहकर्मी ने रास्ते में जो भी फलदार पेड़ देखा उसे तोड़ लिया। वानर ने उन्हें दिव्य आयामों के अंदर लगा दिया। उन्हें कुछ जंगली जड़ी बूटियां भी मिली जो नौसिखिए अलग के लिए कमाल हैं, परंतु उसके पास उनके लिए अधिक लाभ नहीं था, इसलिए उसने उन्हें खाने के लिए अवसर दिया। आखिरकार उनकी खेती स्वयं के लिए मूल्यवान है। लाल मूंगा शहर के आसपास पहुंचने के बाद उन तीनों ने चलना शुरू कर दिया। वे शहर में घूमे और कुछ पूछताछ के बाद वे एक साधारण सराय में चले गए। जैसे ही वे अपने कमरे में बचे, सैम ने बैट शैडो को बाहर निकाल दिया। उनमें से 5 उसके पास हैं और उसने 5 को छोटे स्तर के शहरों में उपयोग करने के लिए वोट के पास छोड़ दिया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 5 की जांच में लंबा समय लग सकता है, लेकिन खास बात यह है कि चेज़ों में भी सुधार हुआ है और उनकी क्षमता भी बेहतर है। खेती के स्तर में वृद्धि के साथ छाया चिन्हों वाले कलाकारों का प्रदर्शन किया जा सकता है। भले ही युद्ध में उनका अधिक उपयोग नहीं होता है, छाया पर उनका नियंत्रण होता है और उनकी छिपकर बातें सुनने की क्षमता को मजबूत नहीं किया जा सकता है। यदि उनके पास हमला करना किसी भी तरह से होता है, तो वे सर्वश्रेष्ठ हत्यारे को तोड़ देंगे और सैम इसे संभव बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। यदि उनकी खेती काफ़ी अधिक हो, तो छाया चूहा छाया दुनिया तक भी पहुंच सकती है। और छाया दुनिया के बारे में वह कहानी फिर कभी। सैम ने चेट को बिना किसी उद्देश्य के उजागर किया। वे 3 सबसे पहले सराय के शानदार हॉल में गए और उसी तरह सैम को एक छोटे से स्थानीय गिरोह के बारे में कुछ खबर मिली। उसे विकस बॉय की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, जहां वह अपनी पसंद की जानकारी के अनुसार खरीदारी कर सकता है। इसलिए छोटे गैंग से एक आदमी की तलाश के बाद उसने अपना काम करने के लिए छाया को छोड़ दिया। पिछली बार सारी जानकारी एकत्रित करने में उन्हें 1 महीने से अधिक का समय लगा था और निश्चित रूप से यहाँ भी एक काले पानी की शाखा होगी। तो छायादार चकाचौंध के मन में एक विचार आया। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्हें शाखा की मासिक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। जब सैम को पता चला कि सिटी में ब्लैक पॉन्ड का कोई नाम नहीं है जिसे लोग जानते हैं, तो सैम को भी एक छोटा सा शैतान मिला। लेकिन शैडो शाप के निर्माण के कारण उसे कोई संदेह नहीं था कि वो उसे ढूंढ नहीं सका। और 2 दिन बाद सैम, जैक और जैस्मीन, वे सभी एक कमरे में बैठे हैं और उनके सामने करीब 30 साल का एक आदमी कुछ जुड़ा हुआ है। वह काफ़ी डरे हुए हैं। उन्होंने उस छोटे गैंग के नेता की जांच सैम ने चेट शैडो को करने दी थी। तो आपको मेरे लिए किस तरह की जानकारी की आवश्यकता है या नहीं? सैम ने थोड़ा अधीरता से पूछा। जैसे ही वह व्यक्ति ठीक करने वाला था, जैक ने अपनी काली तलवारें लहराईं और तुरंत दूसरे व्यक्ति के कंधे में घोंप दिया। एक और धागा, आप अपना एक अंक खो सकते हैं। दूसरी पार्टी, मैं तुम्हें बताऊंगा। आखिरकार उस आदमी ने हार मान ली। सबसे पहले वे सामान्य रूप से आए और विशेष जानकारी की छूट दी गई, लेकिन इस आदमी का मुंह कुछ ऊंचा था और जैक ने उसे पीट कर मार डाला। इसके बाद जब सैम ने उससे पूछा तो 2 बार तो मना कर दिया और तीसरी बार यही स्थिति पैदा हुई। 30 मिनट से अधिक समय के बाद वह मैन बिजनेस पर बेजान गिर पेड़ और इलाके में गैंग के अन्य सदस्य भी अचेत हो गए। वैसे भी उनके काम करने वाले सभी को समाप्त किया जा रहा है। सैम को सारी जानकारी मिल गई है, इसलिए उनके पास उनका कोई उपयोग नहीं है।
अब इस शहर की ताकतों के बारे में समझा गया है। फॉल्कन क्लिफ शहर के विपरीत इस शहर में बड़े पैमाने पर गिरोह और दसियों छोटे छोटे टुकड़े हैं। उन 10 छोटे गिरोहों के साथ 2 बड़े गिरोह भी शहर पर सबसे अधिक नियंत्रण रखते हैं। इनसे ये भी पता चला कि ये दोनों गैंग कुछ अधिकारी भी जुड़े हुए थे और कहा जाता है कि ये दोनों गैंग भी एक दूसरे के क्षेत्र और व्यापार पर कब्जा करने की होड़ में रहते हैं। उनमें से एक आकर्षण, हत्याएं, मिशन और यहाँ तक कि किसी को सबक सिखाने के लिए काम पर रखने की जिम्मेदारी है। उन्हें सुरक्षा शुल्क की भी परवाह नहीं है और संगठन का नाम स्नेकहेड है। सैम ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस दुनिया में उसका सामना करेगा। भूत का सौदा, उदाहरण के लिए टाइगर मछली कहा जाता है। जब सैम ने नाम सुना तो उन्हें कुछ अजीब लगा। वे बिल्कुल पिरान्हा और कैंगरू की तरह हैं। ये दोनों मछली के नाम और काले पानी की शाखा से संबंधित हैं। फाल्कन क्लिफ सिटी में दोनों के लोगों की नज़रों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनके बीच कोई मजाक भी नहीं था। लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और यहाँ तक कि एक जगह भी है जहाँ उन्होंने लड़ने के लिए चुना है। वे उस प्रोग्राम के टिकटे भी हैं। सैम काफी उत्सुक था। उन्होंने इस अनुमान के बारे में ये भी सोचा कि दोनों गुटों के शेयरों के बारे में पता चलता है कि न चलने वाले और काले पानी का हिस्सा बनने के लिए एक दिखावा कर रहे हैं। और एक और संगठन है जो काले और सफ़ेद के बीच संक्रमण करता है और वह एरिना है। यह एक मनोरंजन क्षेत्र है जहां लोग दर्शकों के लिए सांप के सिर और बाघ मछली के बीच लड़ाई का भी आयोजन करते हैं। लेकिन वे आम जनता के लिए खुले नहीं हैं और समय भी केवल आधारभूत समाज तक ही सीमित है। तो सैम ने एक बात तय की, वह धीरे धीरे जांच करेगा। उसे लगा कि पहेली का केवल एक टुकड़ा गायब है और अगर वह इसे ढूंढता है तो सब कुछ सीखें। लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं है। वह प्रत्येक शहर के पास 2 महीने तक रहता है और वह धीरे धीरे जानकारी एकत्र कर सकता है और उन्हें नीचे ले जा सकता है। तब तक वह धीरे धीरे यहाँ की सेना को उजागर कर सकता है, या इससे भी बेहतर वह उसी तकनीक का उपयोग कर सकता है जिसका उपयोग उसने फाल्कन क्लिफ शहर में किया था। वह उन्हें पशुपालन जहर का उपयोग कर सकता है। लेकिन इस बार सैम के पास अन्य विचार हैं। वह एक दूसरे को थका देने के लिए जमीनी बलों का इस्तेमाल करना चाहता है। अज्ञात को उजागर करें, अकल्पनीय को उजागर करें। पहले उसे केवल काले तालाब से निस्तारित किया गया था, इसलिए एक इकाई के रूप में वो उन्हें संरचनात्मक बना सकता था, लेकिन इस बार उसे शेष अवशेषों को भी समाप्त करना होगा। यदि वह बैक्टीरिया तकनीक का उपयोग करता है तो अन्य गिरोह छिपकली हो सकते हैं। इसलिए उसे एक अलग दृष्टिकोण के बारे में बताया जाएगा और पहले उसे ही शेष छोटे टुकड़ों के कठिन स्थानों और टाइगर फिश और सांप के सिर के कुछ संपर्क बिंदु मिल गए हैं। यदि वह इन पॉइंट से अपने शैडो कवर का उपयोग करता है तो उसे 2 बड़े चिप्स के मुख्यालय का पता चल सकता है। उससे पहले उसे इस अखाड़े की जांच करनी होगी और यह स्थापित करना होगा कि यह अवैध संगठन है या नहीं। उस रात सैम अकेले अरेना के स्थान पर गया था। आज रात 2 बड़े गैंग्स के बीच जंग होने वाली है। वह यहाँ अकेले आया था क्योंकि वह छोटे गैंग के विशेष उपयोग के लिए पास का उपयोग कर रहा था, जहां उसने पहले हमला किया था, और उस पास से केवल एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। जब सैम गया तो पास के कारण कोई शुल्क नहीं था, इसलिए वह रिंग को देखते हुए एक कोने में बैठ गई। टीम के केंद्र में 2 व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं और शेष खिलाड़ियों की घोषणा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी इन शॉट वाले छात्रों के पास अपने समूह के लिए बात करने के लिए आधार के रूप में कुछ कानूनी व्यवसाय भी हैं और उनकी आयु का द्वितीयक स्रोत भी है। आज के मैच में हर तरफ से कुछ बिजनेस पर दांव लगा है। वे इस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं ताकि चौतरफा युद्ध में अधिक क्षति न हो। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, दोनों प्रतियोगी नौसिखिया लेवल 4 हैं और दोनों दिग्गज हैं। वे पूरी ताकत से लड़ रहे हैं जबकि लोग उस व्यक्ति की जय जयकार कर रहे हैं जिस पर उन्होंने दांव लगाया है। इस समय एक विशेष दर्शक स्टैंड से एक महान जादूगर की नज़र सैम पर रखी गई जो एक कोने में स्थित है। वह यहाँ क्यों है? वह थोड़ा बुदबुदाया। सैम ने शायद उसे पहचान नहीं लिया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे मार्कोविस शहर में देखा,
इसलिए उसने उसे आसानी से पहचान लिया। सैम सिटी में बिल्कुल कम रैंक वाला नहीं है। सैम को नहीं पता था कि एक महान जादूगर ये बात लेकर उत्सुक है कि वह इस शहर में क्यों आया था। वह प्रतीक्षा करने तक पूरी तरह से लड़ता रहा और वहां से चला गया, लेकिन 3 छोटी परछाइयां मैदान के अंदर तक घुस गईं। उनमें से 2 ने 2 सेनानियों की खोज की और तीसरे ऋषि की खोज की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एस माई मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज एस माई मैन।